हेलो एवरीवन, ईश्वर की लिखा स्टोरी वंशिक दुनिया में आप सबका स्वागत है। वंशिक लव फेवर एंड एवर किसान, ये हूँ श्री। मैं आप सबके लिए फिर से वंशिक की न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करते चलना, ताकि मुझे समझ में आए आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती भी है या नहीं, या फिर मुझे कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए। और रही बात कि मेरा वॉइस में क्लियरिटी नहीं है, हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे माइक यूज करना नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं आ रहा। अगर किसी को पता हो माइक कैसे यूज करे तो प्लीज मुझे बता देना, लेकिन मुझे भी समझ में आ जाए। और आप सब लोग जानते हो कि आज क्या है। आज हमारे जान का बर्थडे है, तो हम सबकी ओर से हैप्पी बर्थडे, और तुम जो चाहो वो सब कुछ तुम्हें मिले। और मैं आज की जो स्टोरी लेके आई हूँ वो जान के बर्थडे स्पेशल स्टोरी है। और यहाँ पे हम वांगची और विनिंग की लव स्टोरी देखेंगे। इसका मतलब कि वांगची स्टोरी है। और मेरी जो पिछली स्टोरी चल रही थी सोलमेट ब्रेक टू कर्स्ट, उसका एक सीजन बाकी है। वो मैं 2-3 दिन में रिकॉर्ड करके आप लोगों तक दे दूंगी, क्योंकि अभी दिवाली का काम चल रहा है। आप लोग जानते ही हो कितना सारा काम होता है। सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और जान का बर्थडे था इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और साफ सफाई भी कर रही हूँ, दोनों साथ में है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, हमारी ये स्टोरी का नाम है गिफ्ट फॉर गॉड। अब हमें समझ तो आ रहा है, गिफ्ट फॉर गॉड का मतलब है कि गॉड के द्वारा विंग को मिला हुआ गिफ्ट, क्योंकि आज जान का बर्थडे है तो हमारा जान ही विंग है। तो हमें स्टोरी में पता चलेगा कि कैसे विंग को क्या गिफ्ट मिला है गॉड के द्वारा। तो ये स्टोरी हिस्टोरिकल है, और विंग वांगची कल्टिवेटर है। और इस बार वांगची विंग के साथ अडोप्ट होने वाला है चियांग हाउस में, ना कि लान हाउस में वांगची रहेगा। यानी कि लान क्लैन में वांगची नहीं है, तो वांगची बचपन से ही विंग के साथ चियांग क्लैन में है। ये शनिरी कि विंग चियांग का खुद का बेटा है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विंग चियांग का अडोप्टेड ही सन है। तब हम स्टोरी का थोड़ा बहुत हिंट तो मैंने आप लोगों को दे दिया है। तब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम स्टोरी का पहला सीन देखते हैं। अभी एक 5 साल का बच्चा था, वो सड़कों पे था, जो खेल रहा था, जो पूरा मीटिंग सना हुआ था। आज उसका बर्थडे था, इसीलिए वो सड़कों को अपनी भूख को भूल के, अपने गम को भूल के, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए वो गॉड के मंदिर पर गया था, और वहां से मिली हुई प्रसादी खाते हुए मस्ती कर रहा था। उसने गॉड से दुआ मांगी थी, हे गॉड, अगर सच में मैं अच्छा हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया, तो प्लीज मुझे किसी से ऐसे मिलवा दो जो मुझे संभाल पाए। मुझे 2 दिन का भी खाना नहीं नसीब हो रहा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो आप मेरी हालत तो देखो, मैं पूरा मीटिंग में सना हुआ हूँ। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे तलवारबाजी करनी है, मैं एक कल्टिवेटर बनना चाहता हूँ जिसे मेरा मैंडेट है। तो मैं इसी तरह से सड़कों पर रहूंगा तो कैसे होगा ये सब? कौन मुझे ट्रेन करेगा? मुझे भी सभी कल्टिवेटर की तरह अपनी एक खूबसूरत के साथ रहना है। प्लीज गॉड मेरी हेल्प कर दो ना। ऐसा एक बच्चा गॉड से दुआ कर रहा था। शायद उसका बर्थडे था, इसलिए गॉड ने वो दुआ भी कबूल कर ली। और जैसे ही वो खेलते हुए, वो गुस्सा भी जो नहीं थी मंदिर से, वो खाते हुए खेलते हुए बाहर गया था, उसी के साथ ही वो किसी से टकरा गया था। जिससे टकराया था वो अजय उम्र का इंसान था, तो वो पर्पल नामफुल में था। वो पर्पल नामफुल में जो इंसान था, वो इस बच्चे को देख के शॉक हो गया था, और वो तुरंत विंग का चेहरा साफ करते हुए विंग से कहने लगा, विंग विंग तुम वो बचा विंग। तो विंग सामने वाले इंसान को देख के शॉक होते हुए और बहुत हैप्पी होते हुए उससे गले लगाते हुए कहता है, जी अंकल। और वो बहुत हैप्पी हो गया था, और वो लोग को मन में कहता है, वो अगर मैंने आज कुछ और भी मान लिया होता तो शायद अपनी जो वो भी दे देता ना। तो, क्योंकि जीवन अंकल उसे अपने शायद अपने घर को ले जा रहे थे। उसे नहलाया धुलाया, उसे साफ किया, और उसे अपने बच्चों के साथ खेलने भेज दिया गया था। हाँ, उसके बाद विंग को यहाँ पे देख के थोड़ी सी दुश्मनी तो थी, पर फिर भी विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैडम ने अपने हस्बैंड जियान फैमिली पर चिल्ला रही थी, तो कह रही थी, तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब जियान तुम यहाँ गुस्से से अपनी वाइफ से कहते हो, तुम जानते हो उसके मन में दब नहीं रहे थे, तो उसकी मौत की वजह कहीं न कहीं हम है। हम उस बच्चे को अगर संभालेंगे तो उससे हमारे ही पाप धुल ले जाएंगे। तब मैडम ये कहती है, ये उनका फर्ज था, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया है हमारे लिए।
तब मैडम की बात सुन के जियांग फैमिया कहता है, तुमको जो लगे वो तुम रखो, तब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, आज से वो यहीं पे ही रहेगा और वो भी यहाँ का ही बेटा होगा, क्योंकि मैं उसे अडॉप्ट कर रहा हूँ। तब मैडम विश्व से पर भटकते हुए वहां से चले गई थी, क्योंकि वो अपने पति की बातों से सहमत नहीं थे और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। जिंग अपनी सीजीए यानी वो जिंग के साथ था। जिंग अभी थोड़ा सा जिंग से खुशा था, क्योंकि जब जिंग घर पे आया था उस टाइम पे जिंग अपने कुत्तों के साथ खेल रहा था और उसके कुत्ते जिंग को देख के भौंकने लगे थे और जिंग कुत्तों की वजह से डर गया था, इसीलिए जिंग सनिया ने जिंग के कुत्ते बाहर फेंक दिए थे, भेजा दिए थे। इसलिए जिंग थोड़ा सा गुस्से था तो वो जिंग को मुख बना रहा था। तभी मुखो प्यार से जिंग से कहता है, तुम मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे कुत्ते तुमसे दूर हो जाए। तो तुम जानते हो, मैं जब छोटा था ना, मैं अभी कुछ दिन उससे सड़कों पर घूम रहा था ना, तब वो सभी कुत्ते मेरे पीछे भागते थे, वो मुझसे खाना छीन लेते थे, इसलिए मैं बहुत डरता हूँ इन सबसे, इसीलिए मैंने शक किया था, मुझे माफ कर दो, तुम इस तरीके से गुस्सा मत रहो। तो जियन चैंग को भी उसमें दया आ गई थी और उसकी बात को वो समझ गया था। उसे लग रहा था, हाँ शायद हो सकता है इससे सच में कुत्ते से बहुत डर लगता है, और वो भी उसके साथ हंस के उससे बातें करने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बराबर भी हूँ, तब मैं अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे आसपास कोई कुत्ते ना आए। और रही बात मेरे कुत्तों की, तो मैं अब उससे बाहर ही जाके बोलूंगा, अब मैं क्लान में लेके नहीं आऊंगा। तो वो भी हैप्पी हो गया था। मम्मी मुस्कुराते हुए अपने दोनों ब्रदर को गले लगाते हुए कहती है, तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहना, इसी से हम लोग स्ट्रांग बनेंगे। तब इन्होंने की बात सुन के वो दोनों ब्रदर एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। अब हम फिर से एक और सीन देखते हैं, दो साल भारता सिंह। अब वही 7 साल का था और वो अपनी ब्रदर और सिस्टर के साथ फिर से बाहर घूमने गया था। आज फिर से विंग का बर्थडे था, यानी विंग से क्या रही थी, आशा आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम क्या चाहोगे। तब विंग बता रहा था, चीजें अब जानती हो, मैं उस मंदिर में गया था, उस मंदिर की बोर्ड से मैंने मांगा था ना कि मुझे एक घर मिल जाए, मुझे कल्टिवेटर बनना है, मुझे कोई अपनी मिल जाए, तो उन्होंने मुझे वो दे दिया था। इस बार मैं फिर से जाऊंगा और इस बार मैं फिर से मांगूंगा। तब विंग की बात सुन के जियांग चैंग उन्हें कहते हुए कहता है, इस बार तुम्हें क्या चाहिए कि तुम मांगोगे। तब विंग ये बताते हुए कहता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तब विंग के सिर पे हाथ रगड़ते हुए यानी विंग से कहती है, तुमको क्या चाहिए आपसे। तब विंग कहता है, बाबा सीजी सीजी आप जानते हो, मुझे ना एक साथी चाहिए। तब मम्मी कहती, एक साथी, साथी का क्या मतलब होता है, तुम जानते हो ना। तब विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना था अगर आपको एक साथी मिल जाए ना, तो आप उसके साथ पूरी जिंदगी जी सकते हो, वो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहता है, इसलिए मुझे इस बार साथी चाहिए। मैंने पिछली बार बाबा माँ घर मांगा था, बाबा मांगा था, तो वो भी मुझे मिला ना, इस बार अगर मैं मांगूंगा साथी, तो क्या पता मुझे वो साथी दे दे। तब विंग की बात पे जियांग जानने और जियांग चैंग मुस्कुराने लगे और जियांग चैंग विंग के सिर पे एक चपेट मारते हुए कहता है, बुद्धू ऐसा कुछ नहीं होता, और वो सभी उसी मंदिर पे चले गए थे। तो विंग उसी मंदिर पे जाके उस बोर्ड के सामने वो करते हुए तो कहता है, आपने मुझे दे दिया ना पूरी बार, वो सब कुछ दे दिया, तो इस बार मैं फिर से आया हूँ आपसे कुछ मांगने, आप मुझे दोगे ना, और फिर से मेरा बर्थडे है, क्या आप मुझे नहीं दोगे। तब विंग की बात सुन के वो बोर्ड भी शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, तब इसको क्या चाहिए। तब विंग कहता है, मुझे इसमें साथी चाहिए, साथी, मुझे साथी दोगे। तब विंग को खींचते हुए उसका ब्रदर जियांग चैंग वहां से हो जाता है। विंग कहता है, तुम ऐसा मत करो, मुझे बोर्ड से मांगने दो, मांगने दो। तो जियांग चैंग कहता है, तुम बोर्ड को परेशान कर रहे हो, ऐसा मत करो, बाकी सब भी हो गए, जिससे सब कुछ चाहिए होगा और जिसका जरूरत होगी, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम कुछ मत करो, मांगो। और वो उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर गए थे खींचते हुए एक दूसरे को, उन दोनों का सड़कों पर ध्यान नहीं था और वो लोग रास्ता भूल गए थे। विंग और जियांग चैंग दोनों के ही हाथ छूट गए थे और वो दोनों धीरे हो गए थे। उसी टाइम पर विंग जंगल की ओर चला गया था, तो विंग को किसी के कारखाने की आवाज आ रही थी। विंग उस ओर गया तो उसने देखा एक 8 या 9 साल का बच्चा था, उसके कपड़े से गंदे थे और उसका चेहरा भी गंदा था और उससे मानो किसी ने पकड़ा हुआ होगा और वो वहां से भाग निकला होगा, उस वजह से उसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसके कपड़ों का रंग भी सही से नजर नहीं आ रहा था। पर देखा जाए तो उसके कपड़ों का रंग सफेद हो जैसा लग रहा था, उसके सर पे कोई रिबन नहीं था, मानो वो रिबन खो गया हो या फिर कहीं पर छुपा दिया हो उस लड़कों ने। वो उस बच्चे को पास जाता है और भागते हुए उसको उठाते हुए कहता है, साथी साथी
सकती है। तब वो जो लड़का था वो कंफ्यूज होता ही उस बच्चे को देखता है और वो कहता है साथी, कौन साथी? तब वो कहता है तुम हीरो आए हो ना, मुझे मैंने बच्चा मांगा था इसीलिए तुम आए हो ना। तब वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उस बच्चे को पहले से ही कुछ याद तो था ही नहीं और वो कंफ्यूज होते हुए उस बच्चे की ओर देखता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो, कौन हो तुम, कौन हूँ मैं? तब भी शौक हो जाता है, कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो? तब वांची कहता नहीं, मैं नहीं जानता तुम हो कौन। तब जैन और यानी भी उसे ढूंढते हुए वहां आ गए थे और जैन सन्या भी आ गए थे। जैन सन्या वीर से कहते हैं बच्चा कहाँ हुआ, क्या चाहिए? तब वीर अपने अंकल से कहता है पापा 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 देखो ये मेरा साथी है, मुझे मिल गया। तब जैन सन्या उस बच्चे के पास जाते हैं और उसका सिर पे हाथ सहलाते हुए कहते हैं बेटा तुम हो कौन? तब वो बच्चा फिर से कंफ्यूज होते हुए कहता है बेटा बेटा मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तब जियान समझ जाते हैं कि इस बच्चे के साथ जरूर कुछ हुआ है क्योंकि उस बच्चे के पास से आवाज तो जो आ रही थी, जो ओरा आ रहा था वो स्ट्रॉन्ग था, वो पॉजिटिव हो रहा था, इसीलिए उनको लग रहा था कि जरूर किसी ज्ञान का मेंबर है। पर वो सही हो गया है। उस बच्चे को लेके वो चारों दादा फिर से जियान से पहुंच गए थे। अब फिर से मैडम ने जीवन समय पर मुशा हो रही थी, लोग कह रही थी तुम फिर से किसी और अनाथ को लेके आ गए हो, फिर से किसी और बच्चे को लेके आ गए हो, तुम्हें क्या लगता है ये मेरा मेंशन है या फिर ये मेरा महल है या फिर धर्मशाला है? बार बार किसी न किसी बच्चे को तुम उठा के लेकर आते हो। तो भी उसकी आंटी के पास जाता है और उसके आंसू को खींचते हुए कहता है आंटी आंटी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप अंकल को मत डांटो, आप अंकल को मत डांटो, मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। पर अगर आपको लगे कि हम दोनों काम बढ़ा रहे हैं तो मैं वो सारा काम कर दूंगा, मैं आपको कल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और मैं शरारत भी नहीं करूंगा, मैं बहुत शांत हो जाऊंगा और मैं बहुत बहुत स्वीट बनके रहूंगा, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। तब मैडम उसकी ओर देखती है और कहती है जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हारी वजह से आज फिर से एक और यहाँ पे आके रुक गया है और वो गुस्से से वहां से चले जाती है। वही अपने अंकल की ओर देखते हैं और कहता है अंकल अंकल तुम मेरा साथी है, तुम मेरा साथी है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊं? तब जियान सन्या वीर की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ ले जाओ बच्चा, तुम दोनों एक दूसरे को सीखते रहे। तब वीर कहते हैं ठीक है अंकल, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। और ऐसे ही फिर से टाइम बीतने लगता है। आज वो सभी बच्चे 17-18 साल के हो गए थे। रोमनी 20 साल की हो गई थी, वीर 17 साल का था, वांची 18 साल का था, जियान 18 साल का था। हाँ, वो जो लड़का था उसे कुछ नहीं पता था, उसको सिर्फ इतना पता था कि उसका नाम लानजान है, इसीलिए सब उसे लानजान कहते ही बुलाते थे। किसी को नहीं पता था वो जो है वो लान वांची है, क्योंकि लान वांची की याददाश्त खो गई थी और वो बचपन से ही वीर के साथ रहता था। वीर और वांची दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे को हक करके सोते थे, क्योंकि जब वांची को यहाँ पे लाया गया था उस टाइम पर वांची बहुत बड़ा हुआ था, उसे लग रहा था कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए उसको सब कुछ भूल गया है। पर वो कुछ ज्यादा नहीं सोचता और वे उसे अपने पास ले लेता है और उसके सिर पे पेट पेट करते हुए उसे सुला देता है और वांची भी उनकी बाहों में कंफर्टेबल होते हुए सो जाता है। वांजी और वी ऐसे ही हर रात एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब मैडम इन दोनों को काम कहते हैं और वी और वांजी दोनों ही साथ में मिलकर सारा काम करने लगते हैं। जब तक वांची के सारे घर फूल नहीं हुए थे तब तक वे भी वांची के हिस्से का सारा काम करता था। जैसे जैसे सब बड़े होते गए वैसे वैसे वांची वेन के हिस्से का काम करता था, क्योंकि वेन का नेचर शरारती था और वांची का नेचर जैसा पहले सब वेन होता है कोल्ड रिजर्व वैसा ही था। वांची नहीं जानता था वो है कौन। ऐसा भी नहीं कि जियान सन्या ने कोशिश नहीं की थी कि वांची है कौन वो पता लगाए, पर उसे कभी भी कुछ भी पता नहीं चला था। इसीलिए वांगजी ये जियांचे और यानी के साथ ही बड़ा होने लगा था। किसी को पता नहीं था कि वांगची है कौन, सभी उसे लानसा ही समझते थे। सभी को यही लगता था कि वो जो भी है वो सच में कहीं ना कहीं किसी न किसी ज्ञान का बच्चा है। सारे उस गंभीर को भी नहीं पता चल रहा वो है किसका बच्चा, पर हाँ उसकी पावर को देख के सब यही मान सकते हैं कि वो सच में तो बहुत बड़ा कल्टिवेटर के घर का बेटा है। ऐसा नहीं कि वे कम है, वो तो वांगजी दोनों की हिचुगल बंद जब भी होती थी तब पूरा का पूरा इन उन दोनों को देखने आ जाता था। वांगजी वांगजी के हाथों का रंग पर्पल और व्हाइट रंग का होता था। वांगजी बहुत ही प्योर ऊर्जा के साथ अपना कल्टिवेशन करता था। वो भी प्योर ऊर्जा के साथ ही कल्टिवेशन करता था
और उसके हाथों में पर्पल और ब्लैक रंग रहता था। वांची और विंग दोनों की तलवारबाजी को देखे धीरे ये नहीं थे। जब भी इन दोनों के बीच में जुगलबंदी होती है तब पूरा युद्ध उन दोनों को देखने आ जाता है, क्योंकि युद्ध बच्चा बच्चा जानता है उन दोनों के बीच की जो भी जुगलबंदी है उसमें कोई नहीं जीतता, दोनों ही जीतते हैं। उस वजह से वांची और विंग को देखने उन दोनों की जो सोच है वो देखने सब लोग आते। आज भी कुछ ऐसा ही था। वांची और विंग के बीच में स्पर्धा लगी हुई थी। वांची कह रहा था विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, और विंग कह रहा था अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, क्योंकि विंग को पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने थे और वांची उसे मना कर रहा था, क्योंकि पिछली बार जब विंग पेड़ पे चढ़ा था तब वो वहां से फिसल गया था और वांची अगर नीचे ना होता तो विंग को चोट लग सकती थी। इसीलिए वांची विंग को मना कर रहा था और वांची विंग से कह रहा था नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यानली और जेनसेन दोनों ही अपने सिर पीट रहे थे और वो दोनों उन दोनों को देख रहे थे। वांची फिर शरीर से कहता है विंग मेरी बात को मानो। तब विंग वांची के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है नहीं लंजा, मैं नहीं मानने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे वो आन चाहिए मतलब चाहिए, और रही बात तुम तो तक जाने वाले नहीं हो, इसीलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अब बस करो मुझे जाने दो। तब विंग की बातों पर वांची कहता है तुम जानते हो मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, वरना मैं तुम्हारे लिए जरूर ला देता। तब वांची ये न्यूज को स्लाइड करते हुए विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ मेरा लंचा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना मुझे जाने दो ना प्लीज लेंजा, मेरे स्वीट लेंजा, मेरे प्यारे लेंजा। तो लेंजा के कान लाल हो गए थे। तो लेंजा कहता है ठीक है तुम जीतो मैं हारा, तो याद रखना अगर शॉर्ट फाइटिंग में अगर मैं जीत गया तो तुम नहीं जाओगे। तब वांची की बात सुनकर वो कहता है अगर मैं जीत गया तो मैं जरूर जाऊंगा। तब यानी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं वैसे जहां तक मैं जानती हूँ और जहां तक तुम दोनों का रेकॉर्ड है तो तुम दोनों में से कोई भी जीतता ही नहीं हो और ये मैच ऐसे ही खत्म करना पड़ता है। तब विंग और जियानचेन, विंग और वांची दोनों ही कहते हैं विंग भी सही कहा, तो ऐसा होगा अगर हम दोनों में से कोई भी नहीं जीता तो जियानचेन और दोनों ही जियानचेन की ओर उंगली करते हुए कहते थे जियानचेन तुम जाओगे पेड़ पे आम तोड़ने। तब वांची और विंग एक दूसरे का हाई फाई करते हैं। तो विंग वांची की ओर आंख मारते हुए कहता है अब तक जियानचेन ही जाएगा। तो विंग की बात सुनकर वांची नोट करते हुए कहता नन्ही कहती है ये अच्छा है तुम दोनों का। तब जियानचेन कहती मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जानता, तुम दोनों झगड़ा करो और उसमें मुझे फंसाते हो, मैं नहीं जाने वाला। तब जियानचेन की बात सुनकर विंग जियानचेन के पास जाता है, उसके सिर पर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है इसलिए तुम दोनों के बड़े गधा हो ना। तब जियानचेन कहता है जियानचेन विंग के शोल्डर से हाथ रहता है तो कहता नहीं हो मैं तुम दोनों का कोई गधा नहीं हूँ, तुम्हारा बड़ा गधा हो सकता हो पर इसका नहीं, इस लंचा का तो बिल्कुल नहीं। तो वो उसकी ओर उंगली करता है। तब जैसे ही विंग देखता है कि वांची की ओर जियानचेन उंगली करता है तो विंग गुस्से में आते हैं जियानचेन की उंगली को मरोड़ते हुए कहता है उंगली भी मत करना मेरे लांसन को, याद करना तुम मेरा है लांसन, तो ऐसा कुछ मत करना। तब जियानचेन कहता हाँ है मेरा है। तब विंग कहता है तुम जानते हो वो मेरा साथी है, मैंने उसे मांगा था गिफ्ट से और ये मेरा गिफ्ट का गिफ्ट है, तुम ऐसा किससे कर सकते हो मेरे गिफ्ट के साथ। तब वांची विंग को कहता विंग बस करो। तो विंग चुप होता है, वो अपने मुंह पे उंगली रखता है नहीं मैं कुछ नहीं कहता आंसर, मैं तो बहुत स्वीट सा क्यूट सा विंग हूँ तुम्हारा विंग। तो वांची मुस्कुरा जाता है और वांची वहां से चला जाता है। तो मम्मी कहते वैसे सर्फ राइडिंग का क्या हुआ। तब विंग कहते हैं 2 घंटे के बाद हम लोग आ जाएंगे। तब वांची और विंग दोनों ही वहां से चले जाता है। जियानचेन कहता है ये दोनों पागल है एक दूसरे के लिए। तब यानली कहती है तुमने सही कहा, तो एक दूसरे के लिए पागल है। तब जियानचेन कहता है क्या ये दोनों नहीं जानते इन दोनों के रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब यानली कहती है मुझे भी यही डर लगता है, अभी तो हमें पता भी नहीं है कि लांसन केक को अगर लांसन को बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से हुआ तो विंग का क्या होगा, हमारा विंग कितना चंचल है। तब जियानचेन कहता है मुझे लगता है कि लांसन कहीं लान के लान सुना हो। तब यानली शॉक होते हुए कहती है तुम्हें ऐसे क्यों लगता है। तब विंग तब लांसन के बारे में सोचते हुए जियानचेन कहता है विंग आप नहीं जानते क्या लांसन सच में सब कुछ भूल गया है, फिर भी वो अपने नियम नहीं भूला, तो वो वही नियम का पालन करता है जो सभी नियम लानग्राम वाले पालन करते हैं। तब यानली कहती है उससे तुम कैसे जानते हो इन सब नियमों को। तब जियानचेन कहता है भी अब भूल रहे हो क्या तुम लोगों को लानग्राम जाना है। तब यानली कहती है ओ हाँ और वहां से बुक आई थी। तब जियानचेन कहता है मैंने उसी सब नियम रीड किए हैं और इसीलिए मुझे याद है कि ये सभी नियम वांची भी अपने लांसन अपने हर दिन में यूज करता है। तब
यानी शक होते हुए कहती है, अगर ऐसा हुआ तो विंग का होगा। तब यानी की बात सुन के चिन चिन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो लमसम क्या करेगा? क्या अपने प्लान को अपनाएगा या फिर हमारे विंग को? तब जियांग यानी कहते जो भी हो हमें जीना चाहिए, उन दोनों की फाइट देखनी भी है ना। तब जियांग चैन कहता है, हाँ चलो हम चलते हैं। और अब फाइट का सीन देखते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। वहां पे क्लैन का हर एक मेंबर इवन मैडम वो भी थे, तो वो भी अब वांग जी और विंग से चिढ़ती नहीं थी, क्योंकि मैडम ये जानती थी कि उन दोनों की वजह से उनका जीवन प्लान बहुत स्ट्रेन हो गया है, और वो उन दोनों को अप्रिशिएट भी करते हैं। वो जानती है वांग जी और विंग के बीच का रिश्ता। वो दोनों आंखों से एक दूसरे को यहाँ अपना प्यार दिखाते हैं और अपनी जरूरत पे वो प्यार नहीं लाते हैं। इसीलिए मैडम को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैडम बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वांग जी और विंग दोनों की यहीं पर ही रह गए तो उसी का ही फायदा है। इसीलिए मैडम इन दोनों को कुछ ज्यादा परेशान भी नहीं करते हैं। अगर कुछ परेशान करने भी वाली होती है तो वांग जी बीच में आ जाता है और वो हर बार विंग को बचा ले जाता है। इसीलिए मैडम ज्यादा विंग को भी परेशान नहीं कर पाते हैं। अब हम उन दोनों की फाइट का सीन देखते हैं। सुबह से शाम हो गई है, फिर भी वो दोनों थकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए ये फाइट कर रहे थे। इधर से उधर वो दोनों कूदे रहे थे और फाइटिंग स्टार्ट हुई थी। ध्यानचंद अपने सिर को पीटते हुए कहता है, अब तो मैं थक गया हूँ इन दोनों की फाइट को देखते हुए देखकर। तब यानी भी कहती है, इसीलिए मैं अपने सब खाना भी लेके आई थी, देखो फ्रूट है, तुम्हें है क्या? तब ध्यानचंद कहता है, हाँ जी दो ना, बहुत भूख लगी है। जियान फिल्म पास में खड़े थे और वो एक ही दोनों की बातों पर हंस रहे थे। जियान फिल्म के कान पर के पास आते हुए मेरे मुंह कहती है, वैसे सच में ये दोनों है बहुत स्ट्रॉन्ग। तब जियान फिल्म अपने ऊपर घास खेते हुए कहते हैं, उससे इन दोनों को फीलिंग किसने दी? तब मैडम मुंह बनाती हुए कहते हैं, बड़े आए भी गाना करना, ये दो मेरी ट्रेनिंग शेष बने है। तब जियान फिल्म कहते, ओह तुम ट्रेनिंग किसकी? तो जियान की। तब मैडम कहती, हाँ तो वही वो चिड़िया से इतनी इन दोनों को मार पड़ी थी ना, इसीलिए दोनों इतने अच्छे से काम करते हैं। तब मैडम को देखते हुए और एक मुश्किल करते हुए कहते हैं, अगर ऐसा ही था तो तुमने जियान चंद के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? तब मैडम घूर के जियान कन्या को देखती है, क्योंकि जियान कन्या का कहने का ये मतलब था, अगर तुम मानती हो कि तुम्हारी जीवन की वजह से ये दोनों पावरफुल है तो तुम्हें अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए था, ताकि तुम्हारा बेटा भी पावरफुल हो जाए। तब मैडम इन दोनों उसको घूर के देती है और वो कह रही थी, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को सही कह रही थी, तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को जीवन मारने का सोचने के भी? तब जियान चंद जो नीचे बैठा हुआ था वो कह रहा कि अपने माँ बाप से कहता है, अब तुम दोनों लड़ना मत बाबा माँ, हम सब जानते हैं उन दोनों जैसा कोई नहीं है। आप चाहे मुझे जियान से मारते या फिर किसी और से, तब भी मैं उन दोनों जैसा ना हो पाता। तब मेरे ही मुंह बनाने लगती हूँ। फिर फाइट की ओर देखते हैं तो वांग जी और विंग दोनों हवा में फ्लाई कर रहे थे, एक दूसरे की ओर मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे की कोई तलवार शुबियन और बिचन के साथ लड़ा जा रहा था। दोनों की ही शुबियन और बिचन इस तरीके से लड़ रही थी मानो कि वो दोनों परिवार डांस कर रहे थे, तो वांग जी और विंग मस्ती कर रहे थे। वांग जी और विंग से कहता है, उसको नजदीक जाते हुए शॉर्ट फाइट करते हुए, विंग अब बस करो ना, शाम हो गई है, सब लोग देखो थक गए हैं। तो विंग कहता है, तुम मानो कि तुम हार गए हो। तभी की बात सुन के वांग जी कहता है, वैसे मैं नहीं थका और मुझे और भी फाइट करनी है। तब विंग वांग जी के मुंह बनाते हुए कहता है, देखना आज मैं तुम्हें मेरे सब नहीं सुनने दूंगा अगर तुम नहीं हारेगा। तो वांग जी कहता है, अगर मैं हार गया ना तो मुझे उस आम के पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो चाहे तुम मुझे बाहर भी सुला लो पर मैं नहीं हारूंगा। तो विंग मुंह बनाता है तो विंग कहता है, ठीक है लंचा, देखो अब हम फिर से फाइट करेंगे, और फिर से उन दोनों की फाइट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जियान समिया मैडम मुझसे कहते हैं, अब मुझे ही रोकना पड़ेगा। तब मैडम कहती है, हाँ देखो अब तो शाम हो गई है, मेरे पेट दर्द करने लगे हैं। तब जियान समिया कहते हैं, ठीक है मैं रात को बता दूंगा। तो मैडम ब्लश कर जाती है, वो कहती है, अच्छी बात है, और वो मुस्कुरा जाती है। तब जियान समिया उन दोनों को रखते हुए कहते हैं, लांजान विंग अब बस करो, अब नीचे आ जाओ। तो विंग और लांजान दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं और अपने अंकल की ओर देखते हैं। तब विंग कहता है, बाबा अभी ये नहीं छिपा हूँ। तब लांजान कहता है, अंकल प्लीज थोड़ी देर और खेलने दीजिए ना। तब जियान समिया कहता है, अब बस करो, रात हो गई है, तुम दोनों आ जाओ। तब विंग कहता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब यही होगा कि जियान चंद को कल आमतौर में छाना पड़ेगा। तब जियान चंद खड़ा हो जाता है, मैं नहीं चाहूँ, और वहां से भाग जाता है। तब सभी लोग हंसने लग जाते हैं।
वहां पे छोटे बड़े मुझे सेवक सैनिक हर कोई इंसान था और हर कोई इन दोनों की फाइट को देख रहा था। सभी कह रहे थे इन दोनों जैसा मैच कोई है ही नहीं, शायद ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। सभी के मन में यही था क्योंकि सभी लोग देख पा रहे थे वांगजी और वेइन के बीच का रेस है। किसी को इस रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं था और सबको यही डर था कि कहीं वांगजी अपने परिवार को याद ना कर ले या फिर उसका परिवार वांगजी तक ना आ जाए और वांगजी को लेकर चला ना जाए। तब वेइन वांगजी के पास जाता है और उसके शोल्डर को अपने शोल्डर से हिलाते हुए कहता है, लानजान तुम जानते हो ये क्या है? तब लानजान वेइन की ओर देखता है और कहता है, इस दिन को ये कैसे भूल सकता है? तब वेइन कहता है, तुम जानते हो? तो वेइन की बात सुनकर वांगजी कहता है, हाँ जानता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब वेइन कहता है, मुझे 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 कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैंने मांगा था गोद से और गोद ने मुझे सब दे दिया, मेरे पास तो कोई दुख नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वांगजी कहता है, ये तुमने क्या किया? तब वेइन कहता है, मैंने क्या किया? तब लानजान कहता है, तुमने बुक का नाम क्यों लिया? क्या पता अगर वो भी इस बार हमें बुक दे देता। तो वांगजी की बात सुन के वेइन कहता है, ये क्या है? मैंने मुझसे बुक मांगा नहीं है, मैं कह रही हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि गॉड ने हमें कुछ अभी हमें सब कुछ दे दिया है, हमें दुख नहीं दिया है, उस समय तुम कह रही हूँ तो कह रहा हूँ। तब वांगजी कहता है, ठीक है अब छोड़ो इस बात को और चलो। और वांगजी और वेइन भी अंदर चले जाते हैं। इस बार मंदिर को फिर से वो लोग गए थे वही टेम्पल पर जहाँ पर वांगजी ने तो वेइन ने मांगा था और गॉड ने वांगजी को वेइन को दे दिया था। वेइन वांगजी के साथ ही टेम्पल में जाता है और पूजा करता है और वो गॉड से प्रार्थना करता है और कहता है मन में, गॉड प्लीज आपने मैंने जो भी मांगा हर बार मांगा वो सब आपने मुझे दे दिया है, मैं इस बार चाहता हूँ मेरे लानजान का परिवार प्लीज दो, मेरे लानजान किस फैमिली का है कौन है उसका परिवार उसे दे देना गॉड। मैं जानता हूँ वो कभी नहीं कहता है, कभी ऐसा है वो जताता भी नहीं है तो उसे हमारे साथ अच्छा नहीं लगता और वो मुंशी मन अपने परिवार को बहुत याद करता है। मैंने उसे रोते हुए भी देखा है और आप जानते हो ना वो मेरा साथी है, मैं उसका रहना बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज प्लीज गो प्लीज आप इस छोटी सी निधि से बच्चे की कोई बात नहीं मानोगे, प्लीज गॉड मेरे लानजान को उसका परिवार दे दो ना प्लीज। तब वो मुझे वेइन को हिलाता है और कहता है, वेइन ये क्या कर रहे हो तुम? तब वेइन अपने होश में आता है और वो नीचे की ओर देखता है तब वो अपने हाथों पे वेस्ट की ओर देखते हैं क्योंकि जैसे हमने एक चुटकी जिसे सही करके वो किसी से मस्का कैसे मारते ना वैसे वेइन कर रहा था अपनी छीछी आंख को पकड़ते हुए। इसलिए वांगजी वेइन को टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो वेइन तुम? तब वेइन कहता है, मैं मुझसे मांग रहा हूँ। तब वांगजी वेइन की ओर देखता है और अपनी बाहुएं चढ़ाते हुए कहता है, क्या मांग रहे तुम? तो वेइन कहता कुछ नहीं, अगर सच में वो दे देगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तब वांगजी कहता है, ऐसा वैसे कुछ मत मांग लेना, तुम जानते हो तुम जब भी मांगते हो तब वो चीज तुमको मिल जाती है। तो वेइन बहुत ही बड़ी मुस्कुराता है, स्माइल देता है अपनी मनी वाली और गॉड की ओर देखता है और उस गॉड करते हुए थैंक यू गॉड और अपनी आंख भी बना के चला जाता है। तो वांगजी वेइन को रोकता है और जाता है। वो कह रहा था, वेइन वेइन रुको, ऐसा कुछ मत करो वेइन। तब वेइन कुछ नहीं कहता और वहां से भाग जाता है। अब हम फिर से एक नया सीन देखते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पे थे और खाना खा रहे थे। जियांग फैमिली सभी बच्चों से कहते हैं उस डाइनिंग टेबल पे जियांग फैमिली थे, मेरे मुंह थे, जियांग यान थी, जियांग चेंग था, वेइन था और लानसन था, इतने सारे लोग थे और सभी लोग खाना खा रहे थे। वही वेज वेज खाना खा रहा था और वांगजी वेज खाना खा रहा था। उसके खाने में एकदम स्वाद नहीं था, एकदम स्पाइसलेस खाना था। तब वही बहुत ही स्पाइसी खाना खा रहा था। जियांग फैमिली ने जब वांगजी की ओर देखा तब जियांग फैमिली ने वांगजी से कहा, क्या तुम सच में ऐसा ही खाना खा पाते हो? क्या तुमने कभी भी कोई और टेस्ट नहीं लिया? तब वांगजी कहता है, मैंने ट्राई की थी एक बार, उन्होंने मुझे जबरदस्ती खिलाया था स्पाइसी पर मैं नहीं खा पाता, मेरा स्टमक में वो नापक ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। तब जियांग फैमिली मन में सोचते हुए ऐसा खाना तो और वो फिर से अपने मुंह को चटक हुए ऐसा नहीं हो सका। ये सारी बातें वो अपने मन में ही सोच रहे थे। जीवन दुनिया उन बच्चों को कहता है, तुम सब लोग जानते हो तुम सब लोग 17-18 साल के हो गए हो और तुम सभी लोगों को अब जाना है लैंड क्लैन ट्रेनिंग के लिए। जब वांगजी के कान में लैंड क्लैन वर्ड पड़ता है
तो वांछित थम जाता है और उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, मानो कि वो लाइन प्लान को जानता हो, वो लाइन प्लान को विश्वास कर पा रहा हो। तब वांछित ज्યાં फिल्म की ओर देखता है और कहता है, लाइन प्लान। तब ज्યાં फिल्म वांछी के इस एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता। तब ज्યાં फिल्म वांछी से कि तुम क्या नहीं जानते हो लाइन प्लान। तब वांछी कहता है, नहीं मैं नहीं जानता, पर ऐसा लग रहा है मानो लाइन प्लान लाइन ये कुछ जाना पहचाना नाम है मेरे लिए। तो ज्યાં फिल्म मन में कहता है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, क्या वो पोषक है। तब ज्યાં फिल्म कहता है, गिरिशा हुआ तो मेरे विंग का क्या होगा, वो विंग के देखने लगते हैं। तब ज्યાં फिल्म वांछी को कहते हैं, हाँ लाइन प्लान में तुम लोगों को ट्रेनिंग के लिए जाना है, कैलकुलेशन की ट्रेनिंग के लिए। तब ज्યાં फिल्म की बात सुन के वांछी कहता है, ठीक है हम लोग जाएंगे। तब ज्યાં चैंग नहीं तो वांछी को कहते हैं, तुम लोग जानते हो वहां 3000 रूल्स है, क्या विंग तुम रह पाओगे रूल्स के अंदर। तब विंग शॉक होते हुए कहता, नहीं मैं नहीं रहूंगा। तब वांछी विंग को कहता है, वे खाना खाते हुए इस तरीके से बात नहीं कहते हैं। तब विंग की बात सुन ज्યાં लाल वांछी की बात सुनते हुए ज्યાં फिल्म कहते हैं, क्या कहा तुमने। तब वांछी कहता है, क्या कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा अंकल। तब ज्યાં फिल्म कहते, तुमने कहा खाना खाते तो बात नहीं कहते, क्या तुम इस बात को जानते हो। तब वांछी के पास, हाँ मैंने कभी तो कहीं तो वेट किया था। तब ज्યાં फिल्म स्टॉप हो जाता है और वो कहते हैं, क्या तुमने वन क्लान की बुक रखी है। तब वांछी कहता है, नहीं मुझे तो ये सबक नहीं मिली। तो ज्યાં चैंग कहता है, दादा आप नहीं जानते क्या, बचपन से वैसा ही है, उसकी सारी हरकतें उस लान प्लान के बादशाह जैसी है। मुझे तो कभी कभी लगता है वो लान प्लान का ही बादशाह है। ये सुनने के साथ वांछी और विंग दोनों का ही खाना रुक गया था। तो दोनों ही शौक होते हुए ज्યાં चैंग की ओर देखते हैं, बाद में एक दूसरे की ओर, बाद में ज्યાં सन्या की ओर देखते हैं। ज्યાં सन्या भी शौक हो जाते हैं अपने बेटे की इस हरकत को। तो वो कहते हैं, अच्छी ये क्या है। तब ज्યાં सैन्या की आवाज सुनते हुए ज्યાં चैंग कहता है, मैंने क्या बोला था, क्या आप नहीं जानते उसकी हर हरकत जिलान प्लान जिससे की है। मुझे तो कभी कभार लगता है ये कहीं लान प्लान का प्रिंस से ना निकल जाए। ये सुनने को इसे भी शौक हो जाता है और वो वांछी का हाथ ही पकड़ लेता है। तो वो विवश पूरी आवाज में कहता है, नहीं नहीं एक कहीं का पुरुष नहीं है, तुम मेरा लांजन है। नहीं नहीं लांजन, तुम मेरे लांजन है ना। तब वांछी विंग को कमी होते हुए देख के कहता है, हाँ हाँ विंग। और उसे डाउन करने लगता है। वो कहता है, हाँ 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 मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा ही लांजन हूँ। तब विंग अभी आवाज पर उर्वशी करता है और वो शेयर सुनने को देखता है, नहीं नहीं हमें लाइन प्लान नहीं जाना, हमें नहीं जाना। तब मैडम शॉक हो जाते हैं और मैडम गुस्से से विंग को कहते हैं, विंग। तो विंग अपने आंट को देखता है, आंट को देख पा रहे थे विंग की आंखों में आंसू। तब मैडम विंग के सिर पर हाथ सहलाते हुए बुक को ऐसे कहती है, आशा जाना होगा क्योंकि ये तुम लोगों के कल्टिवेशन विद्या के लिए जरूरी है। तो रही बात वांछी लाइन प्लान करने बच्चे या नहीं है, वो तो तुम लोग वहां पे जाओगे तो पता चल ही जाएगा। अगर वो लाइन प्लान का मेंबर हुआ तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, और नहीं हुआ तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला, इसलिए मेरे मत। तो विंग कहता है, ठीक है आंटी ठीक है। और वो फिर से वांछी की ओर देखता है और वो वांछी का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। तो सारा डर विंग का ज्યાં समूह देख पा रहे थे और ये भी देख पा रहे थे। यानी अपने ब्रदर को कहती है, ब्रदर मैंने तुम्हारे लिए लोटस सूप सूप बनाया है, प्लीज वो सूप खा लो और अपने डर को बता दो। तब यानी की बात सुन के विंग भी मुस्कुरा जाता है और वो भी उस सूप को खाने लगता है। अब हम लाइन क्लान का सीन देखते हैं। लाइन क्लान पहाड़ों वहां पहाड़ों के घिरा हुआ प्लान था, चारों ओर बर्फ की चादरें खुली हुई थी। प्लान पूरे अपने साउजी और अपने ब्रदर की फोटो के आगे मस्त मस्त जो मिंटल फोटो है उसके आगे मस्त मस्तक हुए होते हुए अपने रियासी आवाज और दमदार आवाज के साथ कह रहा था, जगह भगा मुझे माफ करना, मैं अभी तक हमारे आसान को नहीं खोज पाया, मैंने बहुत कोशिश की फिर भी मैं आसान को नहीं खोज पाया। प्लीज गगा प्लीज साउजी मुझे माफ करना, मैं फिर से कोशिश करूंगा हमारे आसान को ढूंढने की। पिछले 10-12 सालों से मैं आसान को खोज ही रहा हूँ और अभी भी मुझे वो मिला ही नहीं है। शायद 10 साल करीबन 10 साल तो हो ही गया है मैं उसे खोज रहा हूँ। उस हादसे ने तो हमारी जिंदगी को भी बदल के रख दिया था। तभी वहां पे कोई आता है और वो लान पीरन को डाउन करते हुए कहता है, अंकल। तब अंकल पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लान सिचन थे, एक सफेद हामफूल में सच बालों पे फरहेड रिबिन
और बहुत हैंडसम सा चेहरा। लाल सिचन को देखते हुए लाल कुरेन की आंखों में आंसू आ गए थे। लाल कुरेन की आंखों में आंसू देखते हुए लाल सिचन लाल कुरेन को कहते हैं, अंकल प्लीज अंकल, आप अपने आप को गिल्टी मत समझिए। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी। वो गलती जो भी थी उस हमलावर की थी। उन हमलावरों ने माँ बाबा को तो वहीं पे ही मार डाला और हमारे आसन को लेके चले गए। पता नहीं क्या उन लोगों को जरूरत थी हमारे आसन को ले जाने की, पर वो लोग चले गए। तब लाल कुरेन बहुत ही आंखों में आंसू लिए लाल सिचन की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो हमारा वांची वो तुम्हारे जैसा ही दिखता था, आज भी वो तुम्हारे जैसा ही दिखता होगा। तब लाल सिचन एक चमकती हुई आंखों के साथ अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है, अंकल ये तो आसान होगा। तब लाल तुरंत कुछ नहीं समझ पाते। तब लाल सिचन अपने अंकल को समझाते हुए कहते हैं, अंकल आसान होगा इसलिए क्योंकि अभी सभी क्लान के बच्चे आ रहे हैं। अगर कभी ना कभी किसी ना किसी ने मेरे जैसा कोई इंसान को देखा होगा तो वो लोग जरूर हमसे बात करेंगे और हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा आसन कहाँ पे है। तब लाल सिचन की आंखों में भी लाल पूरन की आंखों में भी चमक आ गई थी और लाल पूरन कहते हैं, वो बच्चे कब तक आ रहे हैं। तब लाल सिचन अपने अंकल के गो डाउन करते हैं और कहते हैं, अंकल अभी सभी क्लान के बच्चे आ गए हैं सिवाय सिवाय जियांग क्लान। तब लाल सिचन अपने अंकल की ओर देखते हैं, कहते हैं, हाँ अंकल अभी जियांग क्लान के लोग नहीं आए हैं। वो लोग वहां से निकल तो गए हैं पर अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। तब लाल पूरन जियांग प्लान के बारे में सोचते हुए कहते हैं, मुझे जियांग तुम्ये का मैसेज आया था। वो बता रहे थे कि उनका एक बेटा है वी विषयन, बहुत नोटी है, शायद वही कहीं पे मस्ती करने बैठ गए होंगे। तब लान पूरन की बात को समझते हुए लान सिचिन कहते हैं, तो क्या गगा मैं रात को वो लोग आए तो गेट खोलूं या ना खोलूं। तब लान कुरियन कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारे रूल्स कभी भी किसी के लिए भी नहीं बदल सकते हैं, तुम ये बात जानते हो। तब लांस सिचन नोट डाउन करते हैं और वहां से अपने अंकल को वो करते हुए चले जाते हैं। अब हम फिर से एक और सीन देखते हैं। एक इनका सीन जहाँ पे कुछ बच्चे थे, वहां पे ही विंग किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। विंग सामने वाले लड़कियों के साथ झगड़ा करते हुए कह रहा था, साले तुम लोग वो कौन और तुम लोगों ने ये पूरा इन खरीद लिया, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि ऐसा करोगे तो बाकी सब लोगों के साथ कैसा रहेगा। और तुम लोग कह रहे हो तुम लाइन प्लान जाने वाले हो और तुम ये राजकुमार जी तुम अकेले वहां पे विद्या लेने जा रहे हो और तुम अपने पीछे पूरी सेना ले जा रहे हो। तब जिन चूशन मुंह बनाते हुए विंग की ओर देखता है। तब जिन चूशन का जो सेवक था वो विंग को रोकते हुए कहता है, प्लीज आप ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हमारे मास्टर चीन के साथ। तब विंग और गुस्सा में आ जाता है। तब वांग जी और चियान चेंग दोनों ही मिलकर विंग को रोक रहे थे। चियान चेंग विंग से कहता है, विंग बस करो, तुम जानते नहीं हो क्या वो है कौन। तब विंग कहता है, मैं नहीं जानता और है ये। तब विंग के कानों के पास वांग जी कहते हैं, तुम भूल गए विंग, वो हमारे सीचे को होने वाला हस्बैंड है। तब विंग लान वांग जी की ऐसी बात पीसने वाली आवाज को सुनते हुए शौक हो जाता है उसमें, और वो अपनी शिक्षक को देखता है और उसकी सीढ़ी भी हमें सीधी जाती है। तब विंग फिर से गुस्से आ जाता है और वो कहता है, यू पिको, तुम समझते क्या हो अपने आप को, मेरे शिक्षक का हस्बैंड होने के बावजूद भी मेरे शिक्षक को इस तरीके से बाहर निकाल रहे हो। तब जिन चुशन अपनी एक नजर जियन यानली पे डालता है और जियन यानली को देखता है और वो फिर से अपना मुंह फिरा लेता है। जियन यानली को ये देखकर बहुत बुरा लगा था और वहां पे जितने भी लोग थे वो सभी चुप हो गए थे और जियन चुशन बिना कुछ कहे अपना हाथ पटकते हुए वहां से चला जाता है और वो कुछ इशारा करते हुए जाता है। तब जिन चुसन का इशारा समझते हुए उसका जो सेवक था वो जिया ज्ञानी को बो डाउन करते हुए कहता है, आप हमारे मास्टर की होने वाली वाइफ हो, इसीलिए सिर्फ आप ही यहाँ पे रुक सकती हो, आपके अलावा और कोई यहाँ पे नहीं रुक सकता है। तब यानली कुछ नहीं कहती और यानली अपने ब्रदर का हाथ पकड़ती है विंग और अजिंग का और वो कहती है हमें कोई जरूरत नहीं है और वो उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए वहां से ले जाती है और विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ रखा था और वो लोग वहां से चले जाते हैं। विंग गुस्से से अपने गुस्सा पत्थरों पे निकालते हुए कह रहा था, ये किसा लड़का है, ऐसा लड़का क्यों अंकल ने हमारे शिक्षक ने चूज किया होगा। तब वांग जी विंग को संभालते हुए कह रहा था, विंग काम डाउन हो जाओ। तब
वे लान वांगची की ओर देखता है और कहता है, नहीं हो सकता मैं काउंट डाउन, तुमने देखा नहीं क्या, वो कितना घमंडी था, अगर वो ऐसा ही रहा तो वो मेरे शिष्य को हार्म कर देगा, मुझे ऐसा कोई लड़का नहीं चाहिए मेरे शिष्य के लिए, वो दिखता भी पीकॉक जैसा है, मुझे नहीं चाहिए। तब जियान चिंग लांजन को कुछ इशारों में कहता है, लांजन वो इशारा समझ जाता है और लांजन विंग का मुंह बंद कर देता है। वो कोई स्पेल पड़ता है और वो विंग का मुंह भी बंद कर देता है। तब विंग गुस्से से लांजन की ओर घूरता है और वो लांजन से कहता है, ये क्या बदतमीजी है, वो सिर्फ अपनी आंखों से ही कह रहा था। तब वांग जी अपने विंग को इशारों में समझाता है और कहता है, देखो यान लिसिची को देखो, और विंग वांग जी का इशारा समझ जाता है और यान लिसिची को देखता है। तो यान लिसिची का चेहरा उदास था, वो कुछ नहीं बोल रहे थे और वो सिर्फ वहां पे नाव में पानी को भी देख रहे थे। वो सभी लोग अभी नाव से कहीं पे जा रहे थे, वो सभी गुफे पे जा रहे थे और नाव में वो बैठे थे, क्योंकि वहां से आगे का सफर वो लोग नाव में करने वाले थे। वहां पे बर्फ का बर्फीला हिस्सा है, वहां पे पहाड़ों है, पैदल भी चल के जाना होता है और वहां से पानी के जरिए भी जाया जा सकता है। फिर वांगची विंग विंग यानली और जियांगजेंग और उसके कुछ जो साथीगण थे, वो सभी लोग साथ ही में बोट से ही जा रहे थे। यानली का उदास चेहरा देख के विंग कुछ नहीं हो जाता और उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था उसकी खुद की बातों से ही उसकी सिजिए को पेन पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि विंग ने जो मेकअप के लिए बातें कही थी उस वजह से उसको दुख हो रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब विंग ने कहा था ऐसा कैसा लड़का अंकल ने उसे हमारी चीजें के लिए सिलेक्ट किया, उस बात से यानली को पेन हो रहा था, क्योंकि पिको का ये बर्ताव तो विंग को भी यानली को भी पसंद नहीं आया था। उसे इस बात से बहुत हर्ट हुआ था कि उसका होने वाला पति उसके भाइयों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए यानली उदास थे। वांग जी की ओर इशारा करते हुए विंग कहता है, प्लीज मेरा मुंह खुलवा दो। तब वांग जी फिर से विंग को गुस्से से गिरता है और कहता है, चुप रहो, और विंग फिर से चुप हो जाता है। ये सारी बातें इशारों में हो रही थी। लैन क्लैन का सीन लेते हैं, रात हो गई थे, सभी लोग वहां पे पहुंच गए थे। वांग जी, लानसान, लानसान, विंग, जियांग यानली, तो जियांग वो सभी लोग वहां पे पहुंच गए थे। उन लोगों को इंटरेस्ट एंट्री भी मिल जाती है, क्योंकि वो लोग समय पे पहुंच गए थे। अभी लान पुरेन या फिर लान सिकन का अभी किसी भी लान क्लान के मेंबर ने वांगची को नहीं देखा था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उनका खोया हुआ राजकुमार यहाँ पे आ गया है। सुबह हो गई थी, वे अभी लेट था। वांगजी अपने हर दिन के टाइम पे उठ गया था। विंग को उठाने जियांचिंग आया था, क्योंकि लाइन अभी अपने ध्यान में मग्न था। जियांचिंग वहां पे आया था, वो विंग को सोते हुए देखता है तो उसके सिर पर पानी डालते हुए कहता है, विंग के बच्चा पूछा। जब विंग हड़बड़ा जाता है तब वांगजी भी हड़बड़ा गया था और वांगजी जियांचिंग की ओर घूरने लगता है। तो जियांचिंग वांगजी की ओर देखता है, वो कहता है, इस तरीके से घूरो मत, तुम जानते हो हम लाइन क्लान में हो पर यहाँ तो नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तुम तो नहीं चाहोगे कि तुम्हारे विंग को कोई ऐसे ही सजा दे दे। तब वांगजी कुछ नहीं कहता। तब विंग गुस्से से जियांचिंग को कहता है, इसे कोई उठाता है क्या, अगर तुम्हें मुझे उठाना था तो मेरी लांजन की तरह पैसे भी तो उठा सकते थे ना। तब जियांचिंग अनंत होते हुए कहता है, वो तुम्हारा लांजन है और मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ जियांचिंग, और मैं इस तरीके से तुम्हें नहीं उठा सकता, तुम जानते भी हो। ऐसे बात इस तरह से कह रहा था। तब जियांचिंग को चिढ़ाते हुए विंग लांजन के पास जाता है और उसकी गोद में अपना सिर रखते हुए कहता है, लांजन मुझे और नींद नहीं आ रही है, और वो फिर से उसको गोद में ही सो जाता है। तब वांगची कुछ नहीं कहता और वो विंग के सिर पे एक बार हाथ से हिलाता है। तब जियांचिंग गुस्से से वांगची से कहता है, ये तुम्हारी ही वजह से इतना चढ़ा हुआ है, तुमने ही इसे कुछ ज्यादा ही चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है, इसे कहो समय पे वहां पे आ जाए। अगर फिर से बिल्डिंग हुई और ये नहीं पहुंचा तो वो नहीं जानता क्या कि लान टाइम कितनी सजा देते हैं। तब विंग खड़ा हो जाता है, वो जियांचिंग आ रहा हूँ, जाओ तुम यहाँ से, और वो वांगची को आग करता है और वो नहाने चला जाता है। विंग वहां से नहाने चला जाता है। वांगची मुस्कुरा रहा था। वैसे ही सभी लोग वो उनका जो शिक्षा के लिए जो कक्षा रखी थी वहां पे पहुंचते हैं, सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं। लांस सिचन को देखने के साथ ही विंग खड़ा हो गया था, क्योंकि वांगची हूबहू ही लांस सिचन जैसा दिखता था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैडम ने उसे पहले ही समझा कर भेजा था, तुम जानते हो तुम वांगची को इस तरीके से अपने पास नहीं रख सकते हो। वांगजी तुम जानते हो वांगजी बहुत बड़ा कल्टीवेटर है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है। अगर किसी ना किसी दिन
वांगची के क्लैन को पता चल गया कि वांगची कहाँ पे है, किसके साथ है, और अगर वो लोग तुम्हारे लैंसन को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें उसे जाने देना है बात। तो ये बात याद आते ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि विंग लैंड सिचन को देखते हुए ही समझ गया था कि उसका लैंसन कहीं और से नहीं, लैंड क्लैन से ही है। और लैंसन भी लैंड सिचन को देखते हुए शॉक हो गया है। जैसे नहीं, ये लैंड सिचन लैंसन को देखते हुए शॉक नहीं हो गए थे। जैसे कि वो लोग अपना जो प्रवचन है वो देना स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ ही लैंड सिचन की नजर वांगची पे गई थी, और वांगची को वहां पे देखते हुए वो शॉक हो गए थे और उसकी आंखों में नमी आ गई थी। लैंड पुरेन अभी तक वांगची को नहीं दिखे थे। विंग रोने लगता है। जैसे ही विंग रोने लगता है, उसी के साथ ही लैंड पुरेन का नजर विंग पे पड़ गई थी, और वो विंग को कहता है, जिया लुशियन, यही नाम है ना तुम्हारा? तो विंग अपना सिर हाँ में नोट करता है। तब वो कहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो ब्लांजन अपनी तंत्र से बाहर आता है और वो विंग के पास जाता है, और वो विंग के आंसू को पकड़ते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होगा। जब वांगची की ऐसी हरकत विंग के लिए सब लोग देखते हैं, तब सब शॉक हो गए थे, खास करके लैंड क्लैन के सभी मेंबर्स, क्योंकि वहां पे सिर्फ लैंड सीटन और लैंड कुरेन नहीं थे, लैंड क्लैन के सभी एल्डर्स भी थे, लैंड क्लैन के सभी गुरु जी भी थे, सभी लोग थे, और सभी के सभी शॉक हो गए थे कि उसका राजकुमार मिल गया है, और वो इस तरीके से चियांग के राजकुमार के साथ बर्ताव कर रहा है। विंग रोते रोते कह रहा, ये तुम्हारा परिवार है क्या लांसन? क्या ये तुम्हारा परिवार है? जैसे ही लांसन का नाम सबने सुना और ये सुना कि क्या तुम्हारा परिवार है, लान तुरंत तो भाग के लांसन के पास जाता है, और वो लांसन को हक करते हुए उसको पकड़ को चूमते हुए कहता है, मेरा आजाद मिल गया, मेरा आजाद। गौर गौर गौर, आपने मेरी बात सुनी, मेरी साउजी और मेरा ब्रदर कितना हैप्पी हो गया होगा, वो मेरा मेरा ब्रदर, मेरा आजाद। लांस से चैंपियन अपने ब्रदर के पास जाते हैं, उसे हक करते हुए, मेरा छोटा ब्रदर, मेरा छोटा ब्रदर। और वे साइड में ही हो गया था इन लोगों की वजह से, और वे कुछ नहीं कर पाता, और वो इन सबको देखते हुए वहां से कहीं बाहर चला जाता है। विंग को बाहर जाते हुए वो अलाजन ने देखा था, अलाजन चाहता था विंग के पीछे जाना, पर वो भी अपने परिवार समेत बहुत हैप्पी था, और उससे कोई जाने भी नहीं दे रहा था, सभी के सभी उससे मिलना चाहते थे। अब हम फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी विंग के सामने वांगजी लैंड क्लैन के हार्मफुल में था, प्योर व्हाइट हार्मफुल, फोरहेड पे फोरहेड रेडी, और हाथ में बीचन। वो खुद ही खूबसूरत सा वांगजी लग रहा था। विंग अभी नदी के किनारे पे पहाड़ों के बीच में बिठा हुआ था। विंग लांजान की जो आवाज थी आने की, वो महसूस करके समझ जाता है कि जो आया है वो उसका लांजान है, और विंग लांजान से कहता है, तो ये सच है, सेकेंड प्लेस ऑफ विश्व। तब वांगची की आवाज रुआशी हो गई थी। तब विंग कहता है, मैंने गुड से मांगा एक साथी, और उसने तो मुझे एक रिंग से दे दिया। कोई नहीं गुड, तो आपको इससे मुझसे छीना था क्यों? इसीलिए आपने इससे मुझे दे दिया था, ताकि मुझे पेन पी ले, मैं आपसे मांगना बंद कर दूं। जब वांगची विंग के पास जाता है और वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, विंग। तो विंग उसके शोल्डर से हाथ हटा लेता है, और वो कहता है, लान वांगची, माफ कीजिएगा मुझे, और वो वहां से चला जाता है। विंग को ऐसा बर्ताव करते हुए जियान चेंग और यानली भी देख रहे थे। जियान चेंग वांगची के पास आते हैं और वांगची के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, थोड़ा वक्त दो उसे, उसे संभलने का मौका दो। तब मानसन कुछ नहीं कहता और वो नोट डाउन करता है। फिर से एक और सीन देखते हैं। रात का सीन था, चांदनी छाई हुई थी, और वांगची अपने कोटेज में छिंसी में था, और वो सो रहा था, सोने की ट्राई कर रहा था, पर उसे ऊँग नहीं आ रही थी, इसीलिए वो चांद को देख रहा था। उसे ऊँग इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो बचपन से ही विंग को हक करते हुए सोते हुए आया है, और अभी सडनली ही उसे लाइन लाइन का सेकंड प्रिंस घोषित कर दिया गया, उसे उसका खुद का घर मिल गया, और वो आज लाइन वांजी बन के यहाँ पे अकेला सो रहा है, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे विंग की याद आ रही थी, पर उसे विंग की बेरुखी भी दिखाई दे रही थी। विंग किस तरीके से उसे डूब जा रहा है वो भी दिखाई दे रहा था। विंग भी झांक रहा था, उसे भी ऊँग नहीं आ रही थी, और वो भी चांद को भी देख रहा था। फिर सेशन बदलता है। लंच सीजन विंग के पास आए थे, और वो विंग को कहते हैं, मास्टर वे। तो विंग लंच सीजन को बुक डाउन करते हुए कहता है, जी कहिए, कुछ काम था क्या? तब लंच सीजन विंग को कहते हैं, धन्यवाद आपका, आपकी वजह से मेरा ब्रदर आज
सही सलामत हमारे सामने है। तब विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो शायद ऐसे ही मुझसे मिल गया था। तब लैंस सिचन कहते हैं तुम दोनों के बीच में रिश्ता कौन सा है? तब विंग शॉक होते हुए लैंस सिचन की ओर देखता है। तब लैंस सिचन की बात सुनते हुए विंग कहता है आपका क्या मतलब है? तब लैंस सिचन कहते हैं मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि इस रिश्ते को कोई नाम नहीं मिलने वाला है और ये रिश्ता ऐसा ही रह जाएगा। और रही बात हमारे आजान की, तो उसकी शादी हम करवाने वाले हैं कोई अच्छी सी राजकुमारी को देखते हुए। ये बात सुनने के साथ ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग कुछ नहीं बोलता था और वो वहां से चला जाता है। लैंस सिचन मन में कहते हैं मास्टर वे माफ करना और हमारे आजान के लिए यही सही थे। और वो भी वहां से चले गए थे। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। 3 महीने तक यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आना था। ये 3 महीने वांची और विंग के बीच बहुत ही दुखदायी थे क्योंकि विंग वांची से बात नहीं कर रहा था और वांची विंग को बहुत मनाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग वांची को कोई भाव नहीं दे रहा था। और लाइन पूरन और लाइन सिचन बार बार मौका ढूंढते थे विंग को पनिश करने के, क्योंकि उनको दिख रहा था कि वांगजी के लिए विंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उन दोनों के बीच का रिश्ता कौन सा है वो भी वो समझ पा रहे थे। इसलिए वो दोनों विंग को नीचा निकाल रहे थे अपना, वो उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे थे तो वो विंग को बार बार सजा देके विंग को हार्म कर रहे थे। पर विंग इन सबसे गुस्सा हो भी रहा था और वो ये सारा गुस्सा वांगजी पे निकाल रहा था, वांगजी से दूर रहते हुए। वांगजी अपने परिवार को नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से उसका परिवार मिला था। वो भी अपने परिवार को देखकर बहुत हैप्पी था। वो चाहता था उन लोगों से दूर जाना और फिर से अपने विंग के पास जाना, पर वो अब वीडियो में बन गया था, लान क्लान की वीडियो में। इसीलिए वो लान क्लान से अब नहीं जा पा रहा था। ऐसे ही 3 महीने खत्म हो गए थे और बिना वांगजी को बताए वांगजी की शादी भी तय कर दी गई थी जिन क्लान की राजकुमारी म्यान म्यान से। ये बात विंग को पता चल गई थी, इसीलिए विंग और भी वांगजी से गुस्सा हो गया था। वांगजी को तो ये सब कुछ पता भी नहीं था और वांगजी की शादी तय कर दी गई थी। वांगजी विंग को हर बार उससे पास जाता, उसे मनाने की कोशिश करता, निगोशिएशन से तो विंग से बात करने की कोशिश करता, पर विंग हर बार वांगजी को अवॉइड ही करता था। जियान चैन भी विंग को समझाता था पर विंग किसी की भी नहीं सुन रहा था। विंग को लग रहा था कि लांचन ने लान प्लान में आके उसे भूल दिया है और जब उसकी शादी की बात आई थी उस बात से तो विंग का दिल ही टूट गया था तो विंग वहां से दूर चला गया था। लान वांगजी उसे मनाने जाना चाहता था और लान सिचन ने उसे कोई मौका नहीं दिया कि वो विंग के पास जा पाए और वो विंग को मना पाए और उसे कुछ क्लान के काम सौंप दिए गए थे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। सभी क्लान में ये न्यूज फैल गई थी कि लान वांगजी और जिन मैनमैन की शादी होने वाली है, वो भी 2 दिन के अंदर ही। उसी 2 दिन के दौरान ही वेन क्लान ने जियान क्लान पे आक्रमण किया था और जियांग फिमिया और मेडमी को मार डाला था। विंग जियांग चेंग और जियांग यानली को मेडमी ने वहां से बाहर भिजवा दिया था। सभी क्लाइंटों में हाहाकार मच गया था। वांगजी बहुत शौक हो गया था, वो अपने विंग को ढूंढने जाना चाहता था पर लैन सिचेन ने उसे जाने ही नहीं दिया था। इस वजह से लैन वांगजी एक और गुस्से में आ गया था और लैन वांगजी ने सबके सामने कह दिया था आप लोग मुझे इस तरीके से नहीं बांध सकते हो, मैं मेरे विंग के पास जरूर जाऊंगा। तब जलान कुरियन ने गुस्से में कहा था तुम मुझसे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी शादी जिन क्लान की राजकुमारी म्यानमेन से होने वाली है। तब वांगजी ने शौक होते हुए कहा आपने तूने किससे पूछ के मेरी शादी तय की थी? अगर आपको शादी ही करवानी है तो गगा की करवाइए, मेरी नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही किसी का हूँ और आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर लाइन किसी को अपने दिल में जगह दे देते हैं तो उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में आने भी नहीं देते हैं। और मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में और मेरी रूह पे और मेरे जिस्म पे सभी पे सिर्फ और सिर्फ विंग का हक है, सिर्फ और सिर्फ विंग का। तब लाइन तुरंत बहुत गुस्से में आ गए थे। तब वहां के कुछ एल्डर ने कहा था तो इसमें क्या मतलब हम समझे कि आप पक्ष गए? तब वांगजी ने कहा था आपको जो समझना हो वो समझ लीजिए, विंग मेरा है और मैं विंग का हूँ, उसके अलावा कोई और हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। और आप लोगों को कश्मीर मानो या फिर कुछ और मानो तो फिर ये कश्मीर वो मैं विंग के लिए पागल। और रही बात आप लोगों की, तो मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं इतने सालों से अपने विंग के साथ ही रह रहा था और आगे भी अपने विंग के साथ ही रहूंगा। अगर आप मेरे विंग को नहीं अपना सकते तो मुझे भी लाइन क्लान में आने का कोई शौक नहीं है। मैं मेरे विंग को खोज के उसके साथ कहीं और चला जाऊंगा। तब लाल सिचन गुस्से से कहते हैं ये क्या बदतमीजी है आजाद, इस तरीके से तुम अल्डरों से बात नहीं कर सकते हो। तब
लाइन सिकन की ओर देखते हुए वांगची कहता है, "बेटा, आप आप कह रहे थे कि आप मेरे दिल की हर बात मेरे बिना कहे मान जाते, समझ जाते हो ना? ऐसा प्यार था ना हम दोनों के बीच में, तो क्या आप नहीं जानते थे कि मैं रिंग से प्यार करता हूँ? क्या आप नहीं देख रहे थे कि मैं रिंग को मनाने की कितनी एफर्ट्स डाल रहा हूँ? अब तो मुझे ये डर लग रहा है कि आप लोगों ने भी कुछ किया है मेरी रिंग के साथ, इसलिए मेरा रिंग बार-बार मुझसे दूर जा रहा था, वरना बिना बोले वो मुझसे 1 मिनट भी नहीं रह पाता है। और वो यहाँ पे जितने भी दिन था उसने मेरी ओर देखा तक नहीं था। आप लोगों ने कुछ तो किया है, अगर सच में मुझे पता चला कि आप लोगों ने कुछ भी किया है, तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं लावांश हूँ। मैं सच में अपने लान-प्लान को छोड़ के चला जाऊँगा।" और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। लैंड क्लीयरेंस और लैंड स्टेशन होता है, बीच करे जाते हैं। वहाँ से उन सबको खोजने के लिए निकल गया था, पर बहुत देर हो गए थे, क्योंकि जियान चेंग वांजी को मिल जाता है, तब तक जियान चेंग की हालत बहुत बुरी हो गई थी। जियान चेंग की कोर नष्ट हो गई थी और वो मूर्छित अवस्था में था। विंग ने जियान चेंग को अपनी कोर दे दी थी और विंग को लेके वेंचर कहीं और चला गया था। वांगची विंग को ढूंढने के लिए वेन प्लान भी गया था। वहां पे उसे पता चला था कि विंग को दफन माउंटेन की ओर ले जाया गया है। वांगची बहुत शौक हो गया था, तो दफन माउंटेन में लाशें होती है, वहां पे कोई जीवित जीव रह भी नहीं पाता है। पर वांगची विंग को खोजने के लिए दफन माउंटेन भी गया था। तब उसने देखा था उसका विंग उन सभी लाशों के ऊपर बैठा हुआ है और वो किसी ध्यान साधना में मग्न है। तब मुंशी शॉक हो गया था, क्योंकि विंग के सारी पावर ब्लैक हो गई थी और विंग के आसपास ब्लैक पावर की ऊर्जा बह रही थी। ये देखकर वांगची शॉक होते हुए विंग को बुलाते हुए कहता है, विंग। तब विंग अपनी आंखें खोलता है, विंग की आंखें लाल हो गई थी। वांगची विंग को इस तरीके से देख के विंग के पास भागता है और विंग को हक कर लेता है और वो कहता है, विंग 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 मेरे विंग विंग, ये क्या हुआ विंग? तब विंग अपने इमोशन को नहीं संभाल पाता, वो वांगची को बहुत जोर से धक्का देता है। तब वांगची विंग से कहता है, विंग विंग क्या हुआ? तब विंग वांगची को गुस्से से देखता है और कहता है, लैंड वांगची आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब लैंड वांगची विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हारा लांसर हूँ। तब विंग गुस्से से लैंड वांगची से कहता है, मैं मेरा लांसर? मैं नहीं मानता आप मेरे लांसर हो। अगर मेरा लांसर होता तो उसे इतना वक्त ना लगता मेरे पास आने में। तब वांगची अपना सिर झुका लेता है। तब विंग रोने लगता है और विंग रो रोते हुए अपने वांगची को हक करते हुए कहता है, हाँ, हाँ, उसने उन सब ने मेरे अंत को मार डाला, मेरा जीवन प्लान खत्म कर दिया उस ने पे। और आज थिंक क्या हालत हो गई थी, तुम आजिम को देखा? तब वांगजी कहता है, हाँ हाँ, मैंने आजिम को देखा, मैंने आजिम को सेफ पहुंचा दिया है और मैंने यानी सीजीए को भी जिम प्लान पे पहुंचा दिया है, तो उसके हस्बैंड जिम जूसन के पास। तब विंग वांगजी से कहता है, ये तुमने सही किया। तब वांगची विंग से कहता है, विंग अपने आप को संभालो, तुम इस तरीके से बाहर नहीं आ सकते हो। जब विंग कहता है, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ तो करना था, पर इन पावर ने उन काली पावर ने इन सभी डार्क एनर्जी ने ही तो मुझे जिंदा रखा था, वरना तो मैं कब का मर गया होता। तुम जानते हो मैं इस दफन माउंटेन में कितने साल टाइम से हूँ? मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पे हूँ, बिना खाए बिना पिए मैं कैसे जी रहा होगा? मैं सिर्फ इस डार्क एनर्जी से ही जिंदा हूँ। तब वांगजी शॉक हो गया था। वांगजी अपने चेहरे पे वो सिकन नहीं आने देता, तो सिकन विंग की बातों से उसके दिल में आ गई थी और वो विंग को अपनी बाहों में लेता है और वो वहां से गायब हो जाता है और वो तुरंत ही अपने लान प्लान में अपने जिंसी में अपेयर हुआ था, क्योंकि उसने जियान चेंग जिनसी से बाहर पास वाले फोटो में ही रखा था। और वांगची का ये कहना कि वो लान प्लान को छोड़ देगा, इस वजह से घर के सभी लोग डर गए थे और सभी ने जियान चेंग को अपना लिया था और विंग को भी, और उन दोनों को आने की अनुमति भी दे दी गई थी। जब वो वांगजी जैसे ही अपने जिनसी में आया था, उसी के साथ ही उसके अंकल को पता चल गया था कि कोई डार्क पावर यहाँ पे आई है और लान तुरंत जिनसी की ओर बढ़ने लगे थे। लान तुरंत जैसे ही जिनसी का दरवाजा खोलते हैं, तो वो शॉक थे, क्योंकि विंग बेड में लेटा हुआ था और वांगची उसके उनका वो चेहरे पे, उसके हाथों पे सभी जगह को पानी से साफ कर रहा था और उसके कपड़े धुल रहा था। लान तुरंत गुस्से से लान वांगजी से कहते थे, तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तुम्हें नहीं दिख रहा इसके पास से ब्लैक ओरा आ रहा है, इसके पास डार्क पावर आ गई है। तब लान वांगजी अपने अंकल की ओर बिना देखे कहता है, मैं जानता हूँ। तब वांगजी को ऐसे बोलते हुए देख के लान तुरंत शॉक हो गया था। लान तुरंत शॉक होते हुए वांगजी से कहते हैं, तुम जानते हो फिर भी तुम इसे एक सलाह पे लेके आए हो? तुम जानते हो हमारे लान क्लैन में ब्लैक पावर अलाउड नहीं है। तब
वांगजी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं मेरे विंग को कुछ नहीं होने देना चाहता। अगर आपने मना किया तो मैं खुद लान को छोड़कर चला जाऊंगा, क्या आपको ये चलेगा? तब लान कुछ नहीं बोल पाते और वो अपनी मुख्य बीतते हुए वहां से चले जाते हैं। विंग को होश में आते हुए 1 हफ्ता बीत गया था। वांगजी विंग के पास ही रहता था। वो वीकेंड बजाता था, क्लीनिंग म्यूजिक बजाता था और वो विंग को पिक करने की कोशिश करता था। विंग अभी भी होश में नहीं आया था। 1 वीक हो गया था, फिर भी वो होश में नहीं आया था। उसे देखने जियांग गैनली भी आई थी। जियांग गैनली विंग के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, आसियान आसियान प्लीज आसियान, अब तो होश में आ जाओ। आसियान तुम्हारी सब लोग राह देख रहे हैं। तब आसियान कोई कुछ नहीं बोल पाता। तब जियान जे विंग को कहता है, विंग तुम जानते हो अभी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, क्या हमें फिर से नहीं जाना उस मंदिर पे? तुमने पिछली बार लान प्लान मांगा था ना, तुमने मांगा था ना तुम्हारे लानसान का परिवार। देखो आज हम लोग उसी के परिवार के रह रहे हैं, उसी के परिवार के साथ रह रहे हैं। क्या तुम इस बार नहीं मांगोगे कि हम हमारे जियान क्लान को फिर से हरा भरा कर दे, हम हमारे जियान क्लान को फिर से स्टेबल कर दे? तब विंग की आंखें पलके हिलने लगी थी, क्योंकि उसे समझ आ रहा था जियान चेंग उसे बुला रहा है। तब जियान चेंग विंग से कहता है, विंग अगर तुम होश में नहीं आए तो हमारी शिजिया की जो भी वो है सिस्टर इन लो, क्या नाम था उसका, वो मी मिया मिया हाँ मिया मिया, उसके साथ में लंजन की शादी हो जाएगी, तुम जानते हो कभी है? तो विंग शॉक होते हुए कलो बहुत ही गहरे जो सपने से बाहर आते होते सब चिल्लाते नहीं, जैसे ही विंग चिल्लाते हुए उतर कहता नहीं। तब जियान चेंग हंसने लगता है, मुझे पता था, मुझे पता था ये ऐसे ही बस में आने वाला है। जियान चेंग की ऐसी हरकतों पे यान भी मुस्कुरा रही थी। विंग हड़बड़ा के रूम से बाहर की ओर भागता है और वो वांगजी को ढूंढने लगता है और वांगजी को ढूंढ रहा था बाहर। वांगजी से दिख गया था। विंग वांगजी से कस के हक करता है और वांगजी से कहने लगा था, वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम उस मैन से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे हो, तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? तुम जानते हो ना कि हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर है, हम दोनों एक दूसरे के साथी है, तो तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? तब पहले तो वांगची शौक था, पर वांगची ने देखा रिच जियान जेंग को और उसे सब समझ में आ गया। तब वांगची विंग के सिर को सहलाते हुए और उसके दोनों गालों को अपने हाथ रखते हुए और बहुत प्यार से उसे कहता है, विंग तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और रही बात कि मेरी शादी किसी और से, तो किसने कहा तुम्हें ये? तो विंग कहता, वो जियान जेंग ने कहा, जियान जेंग के बच्चे उसने कहा। तब वांगची विंग को कहता है, तुम आज इनको बचपन से जानते हो ना? तब विंग समझ जाता है और विंग जिन जिन की ओर घूर के देखता है, पीछे की ओर देखता है और घूर के उसकी ओर देखता है। तब आजी मुस्कुरा रहा था और वो विंग को छिपा रहा हो वैसे एक्शन कर रहा था। नैन विंग साइड में ही थी और वो भी थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही थी। विंग सब समझ जाता है। वांग जी विंग को कश के हक करता है और वो कहता है, अब तुम ठीक हो? तब विंग कहती है, हाँ मैं अब ठीक हूँ। वहां पे सभी लैंग्वेज के लोग थे। सभी ने विंग और वांगची की हरकत को देखा। वांगची ने विंग को फुटेड को किस किया, वो भी सबने देखा। लैंड कुरियन की मुखिया बिछ गई थी और वो कुछ नहीं कर सकते थे। लैंड कुरियन बस बेटे बेटे ये तमाशा है देख रहे थे। लैंड सिचन भी इस बात से खुश नहीं थे। विंग अब हम फिर से एक और सीन देखते हैं जहाँ पे लैंड क्लैन में सब लोग खाना खा रहे थे। विंग खाना के देखते मुंह बना रहा था। तब लैंड कुरियन विंग गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने को देख के इस तरीके से मुंह बनाने की? तब विंग कहता है, वैसे मैंने सुना है आपके लैंड क्लैन में खाना खाने टाइम पे बोलना मना है। तब लैंड कुरियन चुप हो जाते हैं, वो कुछ और नहीं कह पाते। विंग की ऐसी हरकत की वजह से लैंड कुरियन को ऐसा लगा कि विंग उसका मजाक बना रहा है। इस बात से लैंड कुरियन बहुत गुस्सा हो गए थे। अब हम फिर से एक और सीन देखते हैं। अब सब लोग जियांग क्लैन में थे। विंग, जियान चेंग और यान लू, वो लोग फिर से जियांग क्लैन को बचा रहे थे। जो था वो वेन चावल इन सब की वजह से और जो हमला हुआ था उस वजह से लैंड जियांग क्लैन को बहुत नुकसानी हुई थी। और अब विंग और जियांग चेंग दोनों ही मिलकर अपने क्लैन को फिर से बचा रहे थे। विंग को कुछ याद आ रहा था, वो खोया खोया था। जियांग चेंग ने बहुत बार कोशिश की उसे पूछने की, पर विंग किसी को कुछ नहीं बता रहा था। ऊपर से वांगची भी यहाँ पर नहीं आया था। विंग भी वांगची को आने से मना कर दिया था। जियान चेंग को समझ नहीं आ रहा था विंग ने वांगची को आने से क्यों मना किया, पर यान भी समझ रहे थे।
शायद वांची इतना लॉन्ग टाइम के बाद सबसे मिला था लंच में, इसीलिए विंग नहीं चाहता होगा कि वांची अपने परिवार के साथ ना जाए, इसीलिए विंग ने वांची को वहां पर रोका था। युद्ध की तैयारियां हो रही थी, विंग क्लान के खिलाफ युद्ध हो रहा था और युद्ध शुरू भी हो गया था। विंग ने वहां पर ब्लैक पावर का यूज किया था। वांची विंग की प्रोटेक्शन में था। अगर कोई भी विंग को हार्म करना चाहता था तो कोई कर नहीं पाता था। विंग की प्रोटेक्शन के लिए वांची वहां पे था। तो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में हाहाकार मच गया था विंग की पावर की वजह से। और कुछ लोग ऐसे भी थे तो विंग की पावर की वजह से झेल रहे थे, तो कुछ लोग विंग को नफरत कर रहे थे। उसमें लैंड क्लैन था जो विंग से नफरत कर रहा था, और जीन क्लैन था वो विंग की पावर की वजह से झेल रहे थे। उसे वो पावर चाहिए थे, इसीलिए वो लोग साठगांठ बनाने लगे थे। उस साठगांठ में सबसे पहले लैंड क्लैन को ही शामिल किया गया था, क्योंकि जिंग गोन्सन और मिंग दोनों ही समझ गए थे कि विंग और वांची के रिश्ते की वजह से लैंड क्लैन विंग से विरोध करता है, और वो लोग इस बात का फायदा उठाना चाहते थे। इसीलिए विंग के खिलाफ लैंड क्लैन को भड़काया गया, और लैंड क्लैन को ये कहा गया कि वो विंग से कहे कि वांची उससे दूर रहे, और वो विंग को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इस बात से लैंड क्लैन भी एग्री हो गए थे। लैंड सीचन इस बात से एग्री नहीं थे कि वो विंग को हार्म करेंगे। क्या पता लैंड वांची भी इन सबसे गुस्सा हो गया। तो लैंड क्लैन ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वांची की शादी हम किसी और से करवा देंगे तो विंग को भूल जाएगा। इसीलिए सब लोग मान गए थे। लैंड क्लैन ने विंग को बुलाया था। विंग लैंड क्लैन से मिलने गया था। तो लैंड क्लैन ने विंग से कहा था तुम्हें एक काम करना होगा। तब विंग ने कहा था मुझे कोई काम, वो भी आपको चाहिए, मेरा काम क्या करना होगा। तब लैंड क्लैन ने कहा था तुम्हें वांची से कहना होगा कि वो तुमसे दूर रहे, वो हमारे साथ हमारे क्लैन में रहे। तब विंग ने कहा वो भी आपके क्लैन में ही तो है। तब लैंड वांची के बारे में जब विंग ने ऐसा कहा, तब लैंड क्लैन ने कहा बदतमीजी से बात मत करना, मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। तुम्हारी वजह से मेरे लैंड की निंदा हो रही है। सब लोग उससे बैड कल्टिवेटर का शब्द कह रहे थे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो ऊपर से वो इतने सालों के बाद वो हमारे पास आया है, तो तुम्हारी वजह से वो फिर से बदनाम हो रहा और वो हमसे दूर हो रहा है। तो विंग चुप हो जाता है। विंग को भी लगता है कि हाँ वांची की बदनामी हो रही है उसकी वजह से, इसीलिए विंग कुछ नहीं कहता। तब लैंड क्लैन विंग से कहते हैं अगर वांची कभी भी तुम्हारे पीछे आए तो तुम्हें उसे मना करना है, उसे पुश करना है कि तुम्हारे पास ना आए। इतना तुम्हें याद रखना है। तुम्हें गिल्ट होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से एक सेकंड प्रिंस जो था लैंड क्लैन का वो अनाथों की तरह जी रहा था। एक बार जब वांची के बारे में लैंड क्लैन ने कही तो विंग की आंखों में नमी आ गई थी। लैंड क्लैन समझ गए थे तो वो करना आए थे वो उसने कर लिया था, इसीलिए लैंड क्लैन वहां से चले गए थे। विंग कुछ नहीं कहता, विंग चुपचाप रहता है। उस युद्ध के बाद सब क्लैन वालों ने मिलकर साजिश की और विंग को मारने की साजिश की गई थी। वहां पे जियान चेंग नहीं था, क्योंकि सबको पता था अगर जियान चेंग के सामने विंग को मारने के बारे में बात की जाएगी तो जियान चेंग उसका विरोध करेगा। पर हाँ उसे सब लोग दबा जरूर सकते थे, क्योंकि उसके क्लान में अब कोई क्लान लीडर नहीं था। जियान क्लान ही अगला क्लान लीडर था और वो छोटा बच्चा है, उसे दबाना आसान होगा। इसीलिए सब लोगों ने यह प्लान किया कि वो जियान चेंग को दबा कर विंग से दूर करवा सकते हैं। और सबने ऐसा ही किया। जियांग क्लैन ने संदेशा भेजा कि वो यान ली की शादी करवाना चाहते हैं। कुछ जियांग क्लैन वाले मान भी गए थे, क्योंकि यान ली जिन जोशन से प्यार करती थी। विंग भी ये बात जानता था, इसलिए विंग को ये शादी नहीं था। विंग को नहीं पता था कि ये शादी उसके लिए एक साजिश की तरह है। वो अपनी बहन की शादी तो देख पाएगा, पर उसके साथ ही वो अपना सब कुछ खो देगा। यान की शादी हो रही थी उसी टाइम पे वेन क्लैन के जितने भी आम लोग थे जो बचे हुए थे उनको मारने का आदेश दिया गया था। ये बात सुनकर वी और यान वांगजी विरोध में आ गए थे। वांगजी कुछ बोलना चाहता था पर लैंड सीजन ने उसे रोक दिया था, उसे कुछ भी बोलने नहीं दे रहे थे। वी इस बात का विरोध करते हुए वहां से बाहर निकल गया था। तब उसे वेन किंग मिली थी और वेन किंग ने बताया था कि उसके सपरिवार वालों को जो भी गरीब लोग थे उन सभी को जिन क्लैन वालों ने कैद कर लिया है और उन सबको याद नहीं दे रहे थे। तो विंग गुस्से में आ गया था और उसकी डार्क पावर की वजह से विंग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और विंग उन सभी विंग्स को बचाने चला गया था। यहाँ पर सभी लोगों को भी इस बारे में पता चल गया था कि विंग ने उन सभी लोगों पर आक्रमण कर दिया है जो विंग के लोगों की रक्षा कर रहे थे, या फिर विंग के लोगों को जो लोग सैनिक रखे होते हैं ना वो लोग थे। इस वजह से सभी लोग विंग पे गुस्सा थे। वांगची विंग के पीछे जाने चाहता था
लाइन सिटर ने बहुत कोशिश की वांची को रोकने की, पर वो वांची को नहीं रोक पाए थे। और लाइन कुरन ने इशारा किया कि जाने दो उसे। तब लाइन सिटर ने वांची को जाने दिया था। वांची विंग के पीछे चला गया था। बारिश आ रही थी। वांची छाता लेके विंग के रास्ते में खड़ा था। वांची के हाथ में व्हाइट रंग का छाता था। विंग ने घोड़े पे था ये पहनी थी। उसके आगे बाथरूम थी और वो वांची को देखते हुए कहता है, सेकंड प्लीज लैंड वांची, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब वांची की आंखों में आंसू आ गए थे। वांची ने नमी हुई आंखों के साथ ही कहा, विंग मेरे साथ चलो। तब विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता। मैं उस कल्टीवेशन वर्ल्ड से इन लोगों को बचाना चाहता हूँ। अगर मैं वहां पे आ गया तो इन लोगों का क्या होगा? यहाँ पे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इन सबको जानवरों की तरह पीटा गया है, इन सबको मारा गया है। क्या ये लोग गुलाम तो नहीं थे? फिर भी इन लोगों के साथ ऐसा किया गया है। तब वंशी ने कहा, विंग हम उससे प्रोटेक्शन करेंगे, हम उससे प्रोटेक्शन देंगे। तब विंग ने कहा, नहीं, कोई उससे प्रोटेक्शन नहीं देने वाला। सब लोग ऐसा ही करने वाले हैं जैसा जिम प्लान वालों ने किया है। प्रोटेक्शन नाम पर उनका चुटना पूछना। तो विंग की बात सुन के वांची ने कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तब वांची ने कहा, वांची की बात सुनकर विंग ने कहा, नहीं आ सकता तुम मेरे साथ। अगर हमारा आमना सामना फिर से हुआ तो मैं चाहूंगा कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों से हो। ये बात सुनकर वांची के आंखों से आंसू बहने लगे थे। वांची ने विंग से कहा, तुम जानते हो हम दोनों हैं और एक दूसरे के। तब विंग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तो मैं तुम्हें हमारे उसी रिश्ते का वादा देते उसी रिश्ते की कसम देते हुए कह रहा हूँ, तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें लैंड प्लान के सेकंड प्रिंस हो और उसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। तुम सेकंड शेड हो, तुम्हारी बहुत सारी जिम्मेदारी है। तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को अच्छी राह पर ले जा सकते हो, तुम्हें वो करना होगा। तब वांची कहता है, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तब वेन कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा लंचा जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं गलत कर रहा हूँ। तब वांची कहता है, पर मेरे साथ गलत है। तब वेन कहता है, मेरा लंचा फिर भी मुझे माफ कर देगा। तो वेन वांची से साइड में अपना घोड़ा चला के ले जाता है। वांची भी वेन को रास्ता दे देता है। फिर से कुछ टाइम बीत गया था। अब चारों ओर चर्चा थी विंग को ढूंढने की, तो कोई भी विंग को ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग सभी वेंटियन वासियों को दफन माउंटेन में ले गया था। वहां पे वो सब लोग खुशी खुशी जी रहे थे। विंग और वहां के लोगों का प्रोटेक्शन करता था और वो वांची को याद करता था। हर रात वो वांची की याद में रोता था। वांची भी यहाँ पे सभी से बहुत गुस्सा था, पर वो अपने कर्तव्य से कुछ नहीं हट सकता था। जो विंग ने उसे कहा था कि वो लैंड प्लान का सेकंड प्लान से और उसे उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। उसे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को सही राह पे लाना होगा। जियान वोंगसान और मिंगह्यांग से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विंग अपनी उन सारी डार्क पावर के साथ वो यहाँ से चला गया था, क्योंकि उन लोगों को वो डार्क पावर चाहिए था। इसीलिए उन्होंने एक साजिश की थी। यानी कि घर को बचाया था उस दिन उसे वहां पर बुलाने की। नॉन वांची को लगा शायद ये लोग विंग को भिक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मिंगजाओ ने एक चाल चलते हुए कहा लाल वांची से, आप क्यों नहीं कर लेते पत्र? अगर आपका पत्र हुआ तो वो जरूर आएगा। हम किसी को वो भरोसा नहीं करेगा तो वो आपको जरूर भरोसा करेगा। तब विंग कहता है, विंग की बात सोचते हुए वांची कहता है, ठीक है, मैं जरूर लिखूंगा। जियान चिंग भी बहुत हैप्पी हो गया था विंग को वापिस आने को देखकर। जियान चिंग और वांची दोनों ही मिलकर विंग को आमंत्रण पत्र लिखते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ ही वहां पर सिग्नेचर करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। वांची ने ऐसा किया लिखा और जियान चिंग ने कहा था, तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं और हम दोनों जियांग के तुमने वादा किया था कि हम दोनों मिलकर जियांग क्लैन को फिर से बसाएंगे, तो तुम यहाँ से चले गए हो और अकेले एक और क्लैन बसा लिया। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, ऐसा जियांग ने लिखा था। विंग को जब ये लेटर मिला था तब विंग बहुत हैप्पी हो गया था और वो बहुत खुशी खुशी अपनी सीजे के जो बेबी का वेलकम का फंक्शन था उस फंक्शन में आने वाला था। वे वहां पे फंक्शन में आने वाला था, पर बीच में ही रास्ते में ही विंग को आक्रमण हो गया था और उसे बचाने के लिए वेनमिंग आया था। वेनमिंग अपने खूब सुन गया था। उसे सब जिम प्लान वाले डर गए थे और वेनमिंग ने आव ना देखा था देखा सभी जिम प्लान वालों को मार डाला था। जब जिम प्लान के एक राजकुमार जो जिन जुशन का छोटा कजिन ब्रदर था वो भाग के यहाँ पे आया था और सभा में सब किशन ने कहा था, वी ने अपने एक कठपुतली के द्वारा
सभी के सभी जिन सिपाही जो विंग को लेने गए थे उन सबको मार डाला। इस बात सुनने के साथ ही वहीं वांग जी खड़ा हो गया था जियान चंग पे, और यान भी तो डर भी गए थे। सभी ने आदेश दिया कि विंग को गिरफ्तार किया जाए, और बिना विंग के बारे में जांच पड़ताल किए, बिना वांग की, बिना जियान चंग की कुछ भी बात सुने विंग को कटघरे में डाला गया था। विंग के हाथ में बेड़ियां डाल दी गई थी। वेनिंग भी विंग के साथ ही था। जिस सभा हॉल में जिस सभा हॉल में विंग अपनी बहन के बेटे को देखने आया था, उसकी खुशियों में शामिल होने आया था, उसी सभा हॉल में विंग को दोषी करार दिया जा रहा है। विंग अपने लांछन की ओर एक बार देखता है, अपने ब्रदर जियान चंग की ओर एक बार देखता है, और अपने शिष्य की ओर देखता है, तो बाद में वो किसी की ओर नहीं देखता। उन तीनों की आंखों में ही बेबसी है। वांग जी और सन सब चीजों को रोकना चाह रहा था। वांग जी और जियान चंग कह भी रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता है, विंग ऐसा नहीं हो सकता है, पर कोई बड़े उनकी कुछ भी बात सुनना ही नहीं चाहते थे, मानो ये सारी चीजें एक साजिश हो। सच में ऐसा ही था। जिन गुंगशन और मिंग याओ की एक साजिश थी, तो इस साजिश में विंग फंस गया था। विंग भी कबूलता है कि हाँ, मैंने उन सभी सिपाहियों को हमला किया था वेन मिंग के द्वारा। तब जिन गुंगशन विंग से कहते हैं, वो सभी सिपाही तुम्हें लेने आए थे, और तुमने उन पे आक्रमण करते हुए हमसे युद्ध की धमका छेड़ दिया है। अब इसका एक ही परिणाम है कि हम तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। विंग को काल कोठरी में कैद किया गया था, उसे कोड़े मारे गए थे सजा के रूप में। वहां से चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, विंग ने मुझसे कुछ नहीं किया, उसे कुछ मत करो। पर विंग ने वांग से सिर्फ एक बार ऐसा ही इतना ही कहा, तुम्हें मेरी शिष्य का ध्यान रखना है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और वो गुस्से में कह रहा था, क्योंकि विंग समझ गया था कि सभी के सभी लोग मिले हुए हैं उससे उसकी पावर छीनने के लिए। क्योंकि विंग को जब कोड़े मारने वाले थे, उससे पहले भी विंग से मिलने आया था, और उसने विंग से कहा था, तुम अगर बता दोगे कि इन लोहा कहाँ पे है, और जिसकी वजह से तुम इस कल्टीवेशन कर रहे हो, वो इन लोहा कहाँ पे है, तो हम तुम्हें जिंदा बख्श देंगे, वरना तुम्हें मार डालेंगे। तभी विंग समझ गया था कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी सिंचाई तक को हम कर सकते हैं। तब वांगची ने विंग की बात को समझ लिया था। इतनी ही बात कही थी कि तुम्हें मेरी शिष्य को प्रोटेक्ट करना होगा, और वांगची सब समझ गया था। जियान चंग वहीं पे ही गिरा हुआ था। जियान चंग रो रहा था, वो बेबस था। वो इन सभी का क्लैन लीडर के आगे बेबस था। वो एक बच्चा था, सिर्फ और सिर्फ 20 साल का बच्चा, और वो रो रहा था। वो कुछ नहीं कर रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था अपने ब्रदर को बचाने के लिए। विंग ने जियान चिंग से कहा, तुम रो नहीं सकते हो, तुम्हें क्लैन लीडर, तुम्हें हमारे क्लैन को आगे लाना है, इन सबको बताना है कि हम ब्रदर्स है क्या चीज। तब जियान चिंग ये बात समझ गया था। जियान चिंग कुछ नहीं कहता। फिर से एक और सीन घटा था। रात हो गई थी, विंग को आजाद कर दिया गया था, और ये चाल थी विंग को सबके सब क्लैन वाले मिलकर विंग को मारने वाले थे। विंग इस चाल को भाग गया था, और वो जानता था कि अब उसके साथ साथ विंग क्लैन वाले भी प्रॉब्लम में आने वाले हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विंग को आजाद करने से पहले ही सभी के सभी विंग क्लैन वालों को बंदी बनाया गया, और उन सभी के सभी को मार के टांग दिया गया था क्लैन के आगे। वांगची को नशे की दवा दी गई थी, और उसे बेहोश किया गया था, क्योंकि वांगची उन विंग क्लैन में से किसी भी इंसान को कुछ नहीं होने देने वाला था। वो बात लैंड सीजन और लैंड पूरे जानते थे, इसीलिए उन्होंने वांगची को एक शराब, एक जूस जैसा, सूप जैसा दिया था, और उसमें बेहोशी की दवा दी गई थी, और बलवान वांगची को बेहोश कर दिया गया था। जियान चेंग को भी सबने किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बातों में फंसा के रखा हुआ था, इसलिए जियान चेंग को कुछ पता नहीं चला था। पर यानली थी, उसे सब पता चल गया था, और यानली अपने ब्रदर को बचाने जाने वाली थी। पर यानली वहां पे पहुंचे उससे पहले ही उसने देखा वेंग क्लैन के सभी लोगों को इस तरीके से टंगे हुए मौत के घाट उतारा हुआ इन सबके सारे शक दे रहा था। यानली ये नजारा देख के डर गई थी, क्योंकि यहाँ से तो नीचे से ऊपर वेंग क्लैन वाले थे, तो नीचे वहां के जितने भी सिपाही थे वो सब थे। ये देख के यानली समझ गई थी उसका ब्रदर आ गया है, क्योंकि उन सभी के सभी ने लोगों को, जो सिपाही थे, उनको वहीं पे मार डाला था। विंग को जब पता चला था कि विंग क्लैन वालों को यहाँ पे लाया गया है, तो फिर विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और उस जेल की सलाखों से ही अपने आप को बाहर निकालने के लिए वेनिंग को बुलाया था। वेनिंग एक पॉकेट बन गया था, उस वजह से वेनिंग को कोई कैद नहीं कर पा रहा था,
और वेन यहाँ पे आके विंग को छुड़ा देता है और विंग और वेन दोनों ही मिलके उन सभी के सभी वेन क्लैन वालों को ढूंढने लगते हैं। तब उन लोगों ने देखा था उनको उनमें शना हुआ और क्लैन के आगे टिंगाया हुआ, मतलब जो हम लोग सुसाइड करते हैं कैसे वो गले पे बोरी को बांध के टिंगा देते हैं वैसे टिंगाया हुआ। ये देखकर विन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने देखा छोटे बच्चे तक को छोड़ा नहीं था। उन सभी के सभी लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार डाला था कि मानो वो कोई इंसान हो ही ना। इस वजह से विन गुस्से में आ गई और विन ने फिर से अपनी बांसुरी की धुन बजाई और वेनिंग को आदेश दिया। वेनिंग ने एक ही झटके में वहां पे जितने भी सिपाही थे उन सभी के सभी सिपाही को मार डाला था। वेनिंग को विंग ने आदेश दिया था जियान चेंग को बचाने का, क्योंकि विंग इतना समझ गया था कि अब बारी जियान चेंग की होने वाली है। इसीलिए जियान चेंग को बचाने के लिए विंग ने वेनिंग को भेज दिया गया था। वेनिंग जियान चेंग के पास चला गया था और विंग गुस्से में उन सभी क्लैन वालों को पास जाता है, क्योंकि सभी क्लैन वाले वहां पे नीचे थे और वो सभी के सभी बातें कर रहे थे। ये सभी लोग भी वहां की छत पर बैठ कर उन सभी को मुक्त करते हुए हंसता है और कहता है, ओह तुम सब लोग मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तब शिंग हुंगशान विंग को वहां पे देख के शौक होता हुए कहता है, तुम यहाँ पे। तब विंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे कहना इतना आसान है? और वो फिर से एक शुरू करता है। तब शिंग हुंगशान कहता है, तुम बहुत बदतमीज हो। तब लान कुरन विंग से कहता है, तुम्हें मर जाना चाहिए था। तब विंग लान कुरन की ओर देखता है और कहता है, आपने जो कहा था मैंने वो किया है, इसीलिए आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते थे। तब विंग मैं सुनकर लान कुरन कहता है, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा और मेरे आसान की शादी किसी न किसी लड़की से करवाऊंगा। ये बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, आप लोगों को लगता है आप मेरे लांछन को मुझसे दूर कर सकते हैं? कभी नहीं। मैं उसका रास्ता जरूर छोड़ सकता हूँ, वो मेरा रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। और वो गुस्से में लान किरण को बोलता है। लान किरण भी दो कदम पीछे चले गए थे। विंग अपनी बांसुरी से खेल रहा था। विंग कहता है, ओ शान, तुमने क्या क्या चाल चली? मुझे मेरी बहन के ही फंक्शन में बुलाया और उन सभी के सामने तुमने मुझे इतना गलत साबित कर दिया। वाह वाह वाह। तब तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग मुझे गलत समझते हैं? तब गुस्से से सबकी ओर देखता है और कहता है, तुम लोग क्या कमजोर हो? क्या एक बुद्धि से लड़के से नहीं मार सकते? तब विंग हंसता है, हाँ मुझे मारना इतना आसान है? कभी नहीं। और एक इंसान था जो उसको बाण चलाता है, विंग वही बाण निकाल के उसमें फिर से चला देता है और विंग ये जो भी शस्त्र का वार हुआ था वो विंग हो जाता है। विंग सबके सामने नीचे आ जाता है और विंग को सब लोग घिर के मारने ही वाले थे। उससे पहले भी वहां पर जियांग ज्ञान आ गए थे। वे उन सबको गुस्से से घूरता है और कहता है, तुम लोग इतने नामर्द हो और अपने आप को कल्टिवेटर कह रहे हो। तुमसे कमजोर तो वो आम किसान थे जो मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दिए है। उन किसान और उन बैंक के उन मजदूरों को क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का, जो इतनी बुरी तरीके से उन लोगों को मार डाला? तभी विंग के कानों में उसके शीशे की आवाज आई थी, ईशान ईशान। तब वे अपनी सिस्टर के वो ध्यान करता। तब विंग जब इस बात का फायदा उठाकर के रैनली को अपने शिकंजे में ले लेता है और रैनली पे एक वार कर देता है उसके स्टमक पे। तो वे गुस्से से विंग को पीछे तक मार देता है। तो आशियन यानी कि विंग भाग के अपनी शिजी को अपनी बाहों में ले लेता है। सीजी यानी कि यानी विंग के गालों पे हाथ सहलाते हुए कहती है, आशियन मैं जानती हूँ तुम गलत नहीं हो, इन सब लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। विंग रोने लगा था और वो अपनी शिजी से कह रहा है, इस शिजी कुछ मत कहो कुछ मत कहो। तब मेंग्या फिर से नहीं रुका और मेंग्या और जिंग दोनों ही एक साथ एक घाव विंग के पीठ के पीछे करता है और दूसरा घाव या आगे से करने वाला था। तब यानली देख जाती है और यानली विंग को धक्का दे देती है और वो घाव विंग और यानली के सीने में लग जाता है। ये देख के विंग रोने लगता है और विंग गुस्से से आग बबूला हो गया था। विंग को लगा उसकी सीटी अब निकल गई, क्योंकि वो बेहोश होकर गिर गई थी। विंग जोर से चिल्लाता है, शिजी है। और उसकी चीख की वजह से वहां पर सब लोग डर गए थे, क्योंकि विंग अभी हवा में फ्राई हो गया था और विंग के आसपास काला धुआं फैलने लगा था। वे गुस्से से कहता है, तुम लोगों को ये पावर चाहिए थी, उस वजह से तुम लोगों ने मेरी शिची को मार डाला, उन वेन के लोगों को मार डाला जो मासूम थे, जो छोटे बूटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, उन लोगों को तुम लोगों ने मार डाला। तुम लोग बहुत ही बुरे लोग थे और मुझे बुरा कह रहे हो और भी
अपने ही वो जो इन लोहा था उसे अपने हाथों में लेते हुए कहता तुम लोगों को ये चाहिए था ना, तब सबकी आंख में चमक आ गई। तो विंग कहता है ये तुम लोगों को कभी नहीं मिल सकता। तो विंग उसे इन लोहा का क्रश कर देता है और वो वहीं पे ही फिर में मिल जाता है। और विंग उन सबकी ओर देखता है और कहता है तुम लोगों को ये सजा जरूर मिलेगी, इसकी सजा जरूर मिलेगी। और विंग सभी के सभी लोगों को वार करता है। तभी विंग अपने शिष्य की ओर एक बार देखता है तो विंग हाई की ओर बढ़ने लगता है। विंग हाई में गिरने ही वाला था, उससे पहले ही उसके सामने किसी का हाथ आ गया था। वो किसी और का हाथ में वांगची का हाथ था, क्योंकि वांगची का जोर आ गया था। तो वांगची ने देखा और वांगची को लगा जरूर कुछ हुआ है, और वांगची जैसे ही बाहर आया तो जियानची से टकरा गया था, वहां पे नहीं था। ये देख के ही वो दोनों ही डर गए थे और वो दोनों ही लुक के जैसे तैसे विंग को पहुंचे था। और जब उन्होंने देखा कि विंग अपने आप को मारने वाला है, तब विंग को बचाने के लिए वांगजी उसका हाथ दे देता है। तब लाल किरण उसी से चिल्लाते हुए कहते हैं भैंस वांगची उसे जाने दो। तब लाल वांगची कुछ नहीं कहता और वो विंग को अपनी ओर खींचता है। तब विंग कहता है मुझे जाना है, मेरी वजह से मेरी सिजी मर गई, वो विंग के लोग मर गए, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, अगर मैं जिंदा रहा तो भी अपराध बन के रहूंगा। तब वांगची ने विंग से सिर्फ इतना कहा तुम जहाँ रहो मैं वहां पे आऊंगा। और वांगची भी वेंग के पीछे ही कुछ खाई में गिर गया था। वांगची ने वेंग को अपनी बाहों में कैद कर लिया था और वांगची और वेंग भी वहां पे गिर गए थे। सबको ऐसा लगा कि वांगची और वेंग अब नहीं रहे। हाँ, वो सब लोग घायल हो गए थे। वेंग ने इनमें से किसी को भी नहीं मारा था, क्योंकि अगर वेंग इन सबको मार देता तो हम लोगों की प्रोटेक्शन कौन करता, हम लोगों की रक्षा कौन करता, टर्की से कल्टीवेशन बढ़ जाता। इसीलिए विंग ने उन सब लोगों को घायल किया था, उनमें से किसी को भी मारा नहीं था। चियान चिंग वहीं पे ही गिर गया था और वो रो रहा था। विंग लांचान करते हुए वो रो रहा था। लाइन सिचिन भी पीछे आए थे और वो भी अपने ब्रदर को रोता हुआ देख वो जाता हुआ देख पा रहे थे और वो भी रो रहे थे, उनको भी अपनी गलती का एहसास था। अब हम फिर से एक और सीन देखते हैं, जहाँ पे एक मार्शमैन था और एक सभा चल रही थी। वो मार्शमैन गुस्से से सबकी ओर देखता है और वो कहता है ये रहे ये सारे सबूत, जहाँ पे ये साफ साफ जाहिर होता है कि इलिंग पेट्रिया ने कभी भी किसी को भी हार्म नहीं किया था। इलिंग पेट्रिया को बुरा बना के उसकी सारी की सारी पावर को अपनी ओर करना चाहते था। ये जिन विंगशान और उसका बेटा नहीं गया, इन दोनों की वजह से ही आज इलिंग पेट्रिया यहाँ पे नहीं है। तब जिन विंगशान और कुछ बहन बनाने नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये सब साजिश है, ये सब ऐसा कुछ। तब मतलब जो मार्स वाला इंसान था वो इंसान उस पे एक स्पेल करता है और वो कहता है मैंने तुम्हें सच बोलने की स्पेल की है, अगर तुम सच नहीं कहोगे तो तुम्हारी दम वो यहीं पर ही घोट कर मार डालेगा। तब लाल तो अब जो जिन मोंगिया था वो डर जाता है और वो पट सब कुछ सच सच बताने लगता है और वो कहने लगता है अभी ने कुछ नहीं किया था, ये सब हम नहीं किया था, हमें वो वी की पावर चाहिए थी, वो इसलिए हमने आप सब लोगों को भटकाया था और इसीलिए हमने बहन को भी मारने की कोशिश की थी और बच्चे को भी हानि करने की कोशिश की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी गुनाह थे वो सभी के सभी वो बोलने लगता है। तब जो मांस वाला इंसान था वो कहता है तुम लोग गलत थे, गलत हो और गलत रहोगे, अच्छा हुआ ईलिंग पेट में और हंकन यहाँ से चले गए हैं। और वहां मतलब जो मांस वाला इंसान था वो भी वहां से चला जाता है। जैसे ही वो वहां से जा रहा था उसके पीछे चियान चेंग आता है और वो उस मांस वाले इंसान को बुलाते हुए कहता है लांजा। तब लांछन के कदम रुक गए थे। हाँ, वो कोई और नहीं वांगजी ही था जो यहाँ पे विंग को इंसाफ दिलाने आया था, क्योंकि वांगजी नहीं चाहता था कि उसके विंग को कोई गलत समझे, उसके विंग को कोई बुरा समझे। तब वांगजी एक बार भी पीछे नहीं मुड़ता और वो छियन चिंग कहता है क्या है। तब छियन चिंग वांगजी से कहता है मुझे पता है मेरा ब्रदर विंग तुम्हारे पास से सेफ ही होगा, तो सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ क्या तुम उसके बर्थडे वाले दिन उसे उस मंदिर पे लाओगे, मुझे उसे देखना है। हाँ, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा और मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब वांगजी कुछ नहीं कहता और वो एक नोट करता वहां से चला जाता है। अब हम जंगलों को बीच का सीन देखते हैं। बहुत खूबसूरत सा सीन था, वहां पे कमल के पुष्प थे, पहाड़ों से पानी गिर रहा था, झरना था और वहां पे एक बच्चा था जो वो नहा रहा था और वो अपनी मदर को पानी में भिगा रहा था, कह रहा था मदर मदर मैं आपको गीला कर दूंगा, मदर मदर मैं आपको गीला कर दूंगा। तब उसकी मदर उसके सिर पे एक चपेट मारते हुए कहती है कुछ तो शर्म करो, तुम भगवान चुन के बेटे हो। तब वो बच्चा मुंह बनाते हुए कहता नहीं, मैं हनुमान जी का तो बेटा हूँ और मैं इलिंग पेट्रिया का भी बेटा हूँ। तब वो बच्चा मुस्कुरा जाता है, उसकी बातें सुन के उसकी मम्मा मुस्कुरा जाती है। हाँ, उसकी मम्मा कोई और नहीं हमारा विंग ही था
और विंग ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जो आज 6 साल का था। उस विंग और वांग जी को एक बार नाइट हंट के दौरान वो बच्चा मिला था और विंग और वांग जी उस बच्चे के साथ जंगलों में रहते थे, पूरे कल्टीवेशन वर्क से दूर। जब जियान चेंग वांग जी से बात करने गया था, उस टाइम पे नैन्सी चेन पे पीछे पीछे आए थे। तो वो भी समझ गए थे जो आया है वो कोई और नहीं, वो लैंग सेवांग जी भी लैंग वांग जी ही होगा। वो लोग अपने काम पे पछता रहे थे। उन्होंने बचपन से ही वांगची से वांगची उसके साथ नहीं था, तो जब मिला तब उसकी कदर नहीं की थी और वांगची से वांगची की खुशियां दूर करने की कोशिश की थी। इसी का नतीजा था कि आज वांगची उनके पास नहीं था, ना ही उनको भरोसा करता था, ना ही उनको अपना मानता था। जियन चेंग को वो अपना मानता था, इसीलिए तो जियन चेंग को बात भी कर रहा था। अब हम फिर से उस झरने का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बच्चा पानी में डिप करते हुए वहां से मछली निकाल रहा था। मछली को देखने के साथ ही वे मुस्कुराते हुए कहता आरती से पकड़ के खाने वाले हैं। तब वहां पे एलन आता है और वो उन दोनों को करते हुए कहता है क्या हो रहा है। तब वे अपने बेटे आयुआन को आगे करते हुए कहता है ये आयुआन चाहता था इस मछली को खाना। तब वांगची कहता है मुझे पता है कौन चाहता था और कौन नहीं। तब आयुआन पप्पी सिंह आंखें बना के अपने बाबा की ओर देखते हुए कहता है पापा पापा आप जानते हो मम्मा ने आज मुझे क्या सिखाया। तब वांग जी अपने बेटे के पास जाता है और उसके सिर को पोंछते हुए कहता है क्या सिखाया। तब वे भी प्राउड होते हुए कहता है देखो देखो मैं भी मेरे बेटे को सिखाता हूँ। तब आयुआन कहता है बाबा बाबा मम्मा ने क्या सिखाया पता है। मम्मा ने कहा अगर तो लड़की हमें देखे और हम लड़की से लड़की के पास से गुजरे तो मैं किससे के और उससे ज्यादा कुछ बोलता उससे पहले ही वे उसके मुंह को हाथ रख देता है क्योंकि वांग चिविंग को घूर के देख रहा था। वे अपने सिर को खुश हुए नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं कहा सच्ची गॉड प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहता। तब वांग चिविंग की ओर देख के मुस्कुरा जाता है। वांग ची कहता मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तो वांग ची की बात सुनकर विंग भी शर्मा जाता है। विंग कहता है मैं थोड़ा सा फ्लर्ट करता था ज्यादा नहीं। तब वांग ची कहता मुझे पता है तो मुझे उससे भी जेलसी होती थी। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है और मुझे तुम्हारे चेहरे पर जेलसी देखना बहुत पसंद था। और वो वांगची के हक कर लेता है, उसके नेक पे अपनी बाहें डाल लेता है और वांगची भी विंग को कमर से खींच लेता है। तो आयुआ अपने मुंह गेट को देखते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ घर पे तुम लोग आ जाना 2-3 घंटों के बाद मैं खा के सो जाऊंगा। तो वांगजी और विंग दोनों बड़ी बड़ी आंखें तो हाँ ऐसा करते हुए आयुआ को देख रहा था और आयुआ अपने घर की ओर मुड़ जाता है और पीछे मुड़ के एक बार आंख मारते हुए कहता है मम्मा बेटा आप दोनों अपना काम कर लो मैं नहीं सुनूंगा नहीं आऊंगा। मैं अपने जो भी बाबा ने सिखाया है ध्यान करना वहां पे ध्यान मग्न हो जाऊंगा। तो हाँ इतना ख्याल रखना इस साइलेंस को जरूर लगा लेना। तब जी विंग को अपनी बाहों में खींच लेता है कहता है जो देखो तुम्हारा बेटा भी कितना समझदार। तब विंग मंची के नर्स को स्लैट करते हुए कहता है होगा कि ना तो हमारा बेटा है वो हमारा बेटा समझदार नहीं होगा क्या। तब वांची के तुम्हारी बात सही है और वो विंग के होठों पे टूट पड़ता है। तो विंग और वांची एक दूसरे को किस करने लगे थे। वांची और विंग ने उसी मंदिर में शादी कर ली थी। तो वो दोनों अब सबसे दूर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूर एक आम से जिंदगी जी रहे थे। वो जंगलों में ही जीते थे। वहां पे एक अपनी कुटिया बनाई थी और उसके आसपास खाने पीने का सामान डाल लिया था ताकि उन लोगों को कहीं बाहर जाना ना पड़े। कभी कभी उन लोगों को बाहर जाना पड़ता था तो वो दोनों जाते थे। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूर थे इसीलिए उन दोनों को कोई पहचानता भी नहीं था। और वांची और भी अब साधारण कपड़ों में रहते थे। वो जो भी वो राजकोर के जो हाथों होते हैं ना ये हाथों वैसे हाथों नहीं पहनते थे, सिंपल से हाथों पहनते थे। वांची और विंग आज फिर से उस मंदिर पे गए थे क्योंकि आज फिर से विंग का बर्थडे था। विंग फिर से दूर से पहले करते हुए कहता है वो आपने हर बार मेरी हर इच्छा पूरी कर दी। आज मैं 30 साल का होने वाला हूँ आप जानते हो। जब गॉड मानो उसकी बातें सुन रहे और मुस्कुरा रहे बुरा लग रहा था। गॉड विंग से कहता है वैसे अब क्या चाहिए तुम्हें। तब विंग उसे कहता है गॉड क्या सब ठीक है मेरी सिची। तब वो गॉड मुस्कुरा जाते हैं और मेरा बर्थडे क्या वो लोग मुझे मिलने नहीं आ सकते। तब वो कुछ नहीं कहते। तब वांग जी विंग को बुलाते हुए कहता है विंग अब बातें हो गई हो तो चले हम। तब विंग अपने बेटे आयुवन का हाथ पकड़ लेता। आयुवन 7 या 8 साल का होने वाला था। आयुवन विंग के साथ साथ चल रहा है और विंग आयुवन के साथ साथ और वांची के साथ साथ चल रहा था। उन लोगों को हैप्पीली यहाँ से जाते हुए जियान चेन और यानी देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू था और वो दोनों बहुत हैप्पी थे उन तीनों को ऐसे हैप्पी देखते हुए।
तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। विंग अभी 20 साल का इसीलिए था क्योंकि विंग जब बेहोश हुआ था उस टाइम पे वो 20 साल का था। जब वो युद्ध हुआ था ना उस टाइम पे वो उसे मारने की साजिश की थी अर्ली को, उस टाइम पे वो 20 साल का था। उसके बाद वो पिछले 3 या 4 साल कोमा में रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी डार्क पावर से इन लोगों को खत्म कर दिया था। और इन लोहा को खत्म करने की वजह से उसकी जितनी भी पावर थी वो सभी क्षय हो गई थी और वो कोमा में चला गया। वांजी उसकी दिन रात सेवा करता था, बहुत प्यार करता था और उसको अपनी हीलिंग पावर से हेल भी करता था। और विंग को परसों आने में भी 4 या 5 साल लग गए थे। उसके बाद 2 या 3 साल के बाद वांची ने विंग का बदला चिन गोंगशान और मेंग्याओ से लिया था। जी तो हाँ, मतलब मेंग्याओ से लिया था और उन लोगों को मारने डाला। पहले तो उन सभी जो कल्टिवेटर थे उन्होंने उन लोगों को सिर्फ कालकोठरी की सजा दी थी, पर वांची से इसे शुक्र नहीं था, इसीलिए वांची ने कालकोठरी में जाके जिन गोंगशन और मेंग्याओ को मार डाला था। जब वो लोग मारने गए थे उस टाइम पे जिन गोंगशन और मेंग्याओ वांची से कहते भी है तुम पोको, तब वांची ने कहा था खुशबीन का साथी यानी कि नान वांची, हाँ मंचू। और ये बात सुनने के साथ ही वो लोग डर गए थे और उन लोगों के वहीं पे ही बात सांस खत्म हो गई थी। उसके बाद वांची और वे साथ मिलकर एक बार मैदान पे गए थे, तब उनको 4 या 5 साल का बच्चा मिला था जो जंगल में था। वो उसके मम डैड को किसी ने मार डाला था और वो बच्चा रो रहा था। शायद वो ऊपर से आ रहा था, मतलब जंगल में तो वो ढलान होता है ना, जैसे ढलान से गिरते गिरते वो नीचे के एरिया में आ गया था और वहां पे मीन और वांगची को वो बच्चा मिला था और वो लड़का था। और मीन और वांगची ने उसे अपने साथी रख लिया था और उसे अडॉप्ट कर लिया था और मीन और वांगची उसके संबंध बन गए थे। और जब आयु 7 या 8 साल का हुआ था उस टाइम पे वो लोग फिर से उस मंदिर के दर्शन के लिए गए थे क्योंकि आज फिर से विंग का बर्थडे था और विंग अपने बर्थडे के दिन गॉड को थैंक्स कहने जरूर चाहता था। और विंग उस मंदिर पे गया था तब उसने कहा था उसकी शिष्य तो उसके ब्रदर से मिलना और वो जानता ही था विंग कि वो जरूर मिलेगा अपने ब्रदर और सिस्टर से। और उसने देखा भी था अपने ब्रदर और सिस्टर को और उसने ऐसा जताया कि उसने उन दोनों को नहीं देखा क्योंकि उनके ब्रदर और सिस्टर भी उसके नजदीक नहीं आ पा रहे थे क्योंकि अब एक बहुत बड़ी लकीर खिंच गई थी। वांची और विंग अब मर गए हैं ऐसा कल्टिवेशन वर्ल्ड में अनाउंस हो गया था। सब लोग यही मानते थे कि वो दोनों उस खाई से गिर के मर गए थे, पर ऐसा हुआ नहीं था, वो दोनों जिंदा थे। और वांची और विंग भी नहीं चाहते थे कि कोई भी उसे याद करे या फिर उसे देखे, इसीलिए विंग वहां से चला गया था। और अपनी बहन और अपने ब्रदर को खुश देख के वो भी बहुत खुश था। ऐसा नहीं कि वांची और विंग अपने परिवार के बारे में जानते नहीं थे, उनका परिवार के लोग क्या करते थे वो दोनों सब जानते थे, पर वो अब इन सब मामलों से दुखी हो गए थे और वो दोनों जंगलों में अपनी हैप्पी जिंदगी बिता रहे थे। ये मेरी ओर से साउथ के बर्थडे का गिफ्ट था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। आप सब लोगों को बाय। अगर आप लोगों को मेरी एक भी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना ताकि मेरी मेहनत खुशी हो जाए। हम मिलते हैं अगली स्टोरी में।